नारद मुनि सभी अवतार बता रहे हैं कि कौन से अवतार में क्या क्या किया है, और इसको एलॉबरेट तो इसके ऊपर चैप्टर्स ही है। मतलब जैसे नरसिंह देव के ऊपर तो 6-7 चैप्टर्स हैं, ध्रुव महाराज पे 4-5 चैप्टर्स हैं, कपिल मुनि पे बहुत सारे चैप्टर्स हैं। तो वो लेकिन अभी सब एक लाइन में या एक श्लोक में सब वो बता दे रहे हैं कौन कौन है क्या है। नारद मुनि सब जानना चाहते थे, इसलिए वो बता रहे हैं। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं और उसमें प्रवेश करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोगों ने जो है हाँ इससे पहले यस हम सब ने बलि महाराज का कथा सुना था कल। उसमें वामन देव का अपीयरेंस, फिर उससे पहले गजेंद्र के पास जब भगवान आए थे इन सब का वर्णन हमने सुना है। अभी तो इतने अवतारों के सुन लेगी, किन किन का सुना है वो भी पीछे जाके चेक करना पड़ रहा है। तो यस आज हम सब जो है अभी ब्रह्मा जी हंस अवतार और आगे बहुत सारे और अवतारों के बारे में बताएंगे। देखिए भगवान के अवतार जैसे गुण अवतार होते हैं, जैसे 3 गुण है ना, तमोगुण रजोगुण सत्वगुण। इनको मैनेज करने के लिए लीला अवतार होते हैं, जो भगवान भक्तों को आते हैं, लीला करते हैं और भक्तों के बीच में या जीवात्माओं के बीच में वो अपना स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं ईश्वर का। फिर मनवंतर अवतार होते हैं जो मनु के हर बदलने में आते हैं। ऐसे अलग अलग पुरुष अवतार हैं, जैसे महाविष्णु, गर्भदक्षा विष्णु, शिरोदक्षा विष्णु। तो ऐसे कर करके ये सारे भगवान सब जगह सब समय ऑलमोस्ट है। इंडिपेंडेंट कुछ नहीं है, लेकिन हम इंडिपेंडेंट हम हैं, भगवान नहीं। हमने अपने आप को इंडिपेंडेंट करके रख दिया है और हम अपने सोच विचार में ही उसको फंस गए हैं। और हम एक बार इंडिपेंडेंट हो गए, अब हम रोना धोना कर रहे हैं, फिर अब हमारे साथ कुछ भी होता है तो विक्टिम कार्ड खेलना चालू कर दे रहे हैं। हम ये स्वीकार भी नहीं कर रहे कि हम भगवान को छोड़ के आए हैं। इतना भी स्वीकार कर लिया तो भी खेला खत्म हो जाएगा। जैसे अब उदाहरण के लिए समझो भारत एक था, कुछ तो विभाजन किसी ने कान भर दिया तो मोहम्मद अली जिन्ना ने उसको पाकिस्तान बना दिया, लड़ झगड़ के नहीं हम मुस्लिम उसके राइट्स होने चाहिए। अब अलग कर दिया, अब अलग कर दिया तो अब वो ने हमको ये भी चाहिए वो भी चाहिए नहीं दिया नहीं दिया तो रोना चालू। अच्छा इतने सालों से बना भी दिया तो भी कोई शांति नहीं, कोई रूल नहीं, कोई डिक्टेट नहीं। बोलने के लिए बोलते हम किसी के सामने नहीं झुकेंगे, हम सिर्फ उसके सामने झुकेंगे। उसके सामने झुकने का छोड़ के इधर प्रॉपर्टी के लिए झुकते रहते हैं, पावर के लिए झुकते रहते हैं, बॉम्ब बनाने के लिए मारने के लिए झुकते रहते हैं। तो बोलने की बातें हैं तो हाँ वो उनके नाम पे और बेकार करके रखा है, अलग कर दिया। अब रोना धोना है, थोड़ा भी कुछ हो गया तो सब इन्होंने किया, ऐसा हो जाता है। सेम स्थिति जीव की होती है। जीव वैकुंठ में आराम से रहता है, अपनी इच्छा से वो अलग होता है। अब अलग हो गया है ना तो रोना धोना चालू, ये ऐसी है वो वैसा है, इसने किया मैं तो ऐसा हूं, मैं तो अच्छा हूं, ये वो सब चालू। लेकिन मैं गलत नहीं हूं, मैं छोड़ के बाकी सब गलत है, मैं छोड़ के बाकी सब गलत है। तो ये जो मेंटालिटी है ये अपने आप में डेंजरस है। तो इसलिए कृष्ण से कनेक्शन बनाना, भगवान से अपना कनेक्शन बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आइए हम सब 19वां श्लोक जो आज का हमारा है वो हम देखेंगे। तुभ्यं च नारद भृशम, तुभ्यं च नारद भृशम भगवान विवृद्धा
भावेन साधु परितुष्ट उवाच योगम ज्ञानम च भागवतम आत्मतत्त्वदीपम यद्वासुदेव शरण विदुरंजसैव. O Narada, you were taught about the science of God and his transcendental loving service by the personality of Godhead in his incarnation of Hamsa Avatar. He was very much pleased with you due to your intense proportion of devotional service. He also explained unto you lucidly the full science of devotional service, which is especially understandable by persons who are souls surrendered unto Lord Vasudev, the personality of Godhead. हे नारद, तुम्हें श्री भगवान ने अपने हंस अवतार में ईश्वर के विज्ञान तथा दिव्य प्रेम भाव का विषय में शिक्षा दी थी. वे तुम्हारी अगाध भक्ति से अत्यधिक प्रसन्न हुए थे. उन्होंने तुम्हें भक्ति का पूरा विज्ञान भी अत्यंत सुबोध ढंग से समझाया था, जिसे केवल भगवान वासुदेव के प्रति पूर्ण समर्पित व्यक्ति ही समझ सकते हैं. तो यहाँ पे ब्रह्मा जी नारद को कह रहे हैं, याद है नारद, तुम्हें जो भगवान हंस ने दिया था, स्वयं भगवान के हंस के रूप में आके उन्होंने सब तुमको ज्ञान दे दिया. और इसमें दो ज्ञान होते हैं. देखिए, एक ज्ञान है जो सब समझ सकते हैं, एक ज्ञान है जो केवल भक्त समझ सकते हैं. तो मैंने उस दिन भी आपको कहा था ना कि ज्ञान और बुद्धि दो अलग है. मतलब कभी कभी बोल देता है ये ज्ञानी है, तो बेसिकली हम ये कह रहे हो बुद्धिमान है, या कह रहे ये बुद्धिमान है मतलब इसको बहुत ज्ञान होगा. ये अंडरस्टूड है, परंतु टेक्निकली ये दो अलग है. ये मैंने लास्ट टाइम भी आपको समझाया था. ज्ञान क्या होता है, जैसे अब समझो ये है डस्टर, ठीक है. अब ये डस्टर है, तो इस डस्टर को देख के जो पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चे हैं ना, जो बचपन से पढ़ के आए स्कूल में, बोलेंगे हाँ ये तो डस्टर है, बोर्ड पोंछने के लिए. ये डस्टर बोर्ड पोंछने के लिए बना हुआ है, मैन्युफैक्चरर का आइडिया था, सरकार का बेचने का आइडिया था, परंतु इसको कैसा यूज करना है ये नॉलेज होना इंटेलिजेंस से कैच कर सकते हैं. तो बुद्धि से ज्ञान को पकड़ा जा सकता है. जिसको नहीं मालूम है, छोटा बच्चा को भी स्कूल नहीं गया, उसको मतलब कैसे उसको पता नहीं है, खेलेगा टांग टूंग मारेगा, हथौड़े की तरह यूज करेगा. तो इसका नॉलेज और ज्ञान, और इधर है बुद्धि. तो बुद्धि हर जीव की हर योनि में इतनी विकसित होती है कि उसको उतना ही समझ में आता है, ताकि उसका वो चलते रहे, जीवन चलते रहे. इसके लिए जो ज्ञान है वो चलते रहता है. तो जीव के पास बुद्धि है, आप उसको भक्ति भी समझाइएगा, ज्ञान भी समझाइएगा, दुनियादारी समझाइएगा, भगवान समझाइएगा, वो सुन के एक्सेप्ट भी कर सकता है. हाँ हो सकता है, भगवान है, वाह वाह अति उत्तम, वाह ईश्वर है, वो स्वीकार कर लेगा. लेकिन जो दूसरा ज्ञान है वो केवल भक्त पकड़ सकता है. जब व्यक्ति भक्ति के लेवल पे आता है ना, तो वो दूसरे भक्तों का भी भाव समझ में आ जाता है उसको. हाँ ये तो ऐसा है. आज जब एक फूल तोड़ के भगवान को प्रेम से ऐसे देते हैं ना, तो वो जो आपको जब प्रार्थना, वो एक अलग आनंद आते रहता है पीछे से. प्रार्थना तो आप मुख से बोल रहे हैं, मन से कुछ अलग अलग बातें बोल रहे हैं, लेकिन अंदर से जो एक आनंद का प्रवाह हो रहा है वो भक्ति है. जैसे कल हमने मायापुर से कुछ भक्त आए थे, हमारे लिए केक लेके आए थे, मतलब भक्तों के लिए लाए थे. तो मेरे पास वो केक का जब टुकड़ा निकाला तो बाहर से मुझे लगा बहुत हेवी होगा, अंदर में बहुत अच्छा क्रीम था. तो हमको लगा सब छोड़ दे, क्रीम ही लेके खा लो. अब वो क्रीम था, तो एक्चुअली कैसा है, दिखने में हम प्रोसेस बहुत सारा फॉलो करते हैं, लेकिन एक्चुअल भक्ति जो है ना, जो हमारा भगवान के प्रति प्रेम बन जाता है, जो हमारा एक स्वाभाविक एक अलग ही रिलेशन बन जाता है, जो हर भक्त का ही बनता है. जो ज्ञानी कितना भी हो नहीं बनेगा. वो ज्ञान देने के लिए भगवान केवल भक्तों को देते हैं. तो कह रहे नारद, तुम तो इतने महान हो, तुम्हें दोनों ज्ञान दे दिया. तो वो जो ज्ञान था वो तुम्हें दे दिया. तो कोई पूछेगा जब सारा ज्ञान दिया तो ये ब्रह्मा जी से क्यों पूछ रहे हैं? तो वैष्णव का स्वभाव होता है, भगवान की महिमा अनंत रूप से अनंत भक्त अनंत तरीके से समझा सकते हैं. अब यही चीज अगर किसी और, अब जैसे मैं ये लेक्चर दे रहा हूँ तो अभी मैं कुछ तरीके से समझा रहा हूँ, यही क्लास कोई और देगा तो एक अलग तरीके से समझाएगा. इसलिए वैष्णव को कभी नहीं बोलना चाहिए ये अच्छा क्लास देता है, बुरा क्लास देता है. हाँ भगवान के बारे में बोलता है तो सुन लो, जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जज करके कुछ नहीं मिलना है. और रस जो व्यक्ति भक्त है तो उसका कुछ भक्त के रस है तब तो दे रहा है, नहीं तो क्यों देगा. औपचारिकता वश तो नहीं दे रहा है, तो अंदर में कुछ तो रस होगा, तो उस रस का आस्वादन करिए.
हाँ, जैसे मधुमक्खी जो होती है वो जाती है फूलों पे, पूरा मध निकाल के एक जगह जाके स्टोर करती है, वो जब हम टोटल पीते तो अलग टेस्ट आता है। लेकिन आप नॉर्मल भी कोई फूल ले लीजिएगा, उसके रूट में जाके जो सक करेगा तो एक हल्का सा वो आएगा, अर्क आएगा आपके पास। तो तो ये जो भक्ति का ज्ञान है, यानी यहाँ पे देखिए कहा है प्रभुपाद ने, मैं अंडरलाइन नहीं किया एक्चुअली क्योंकि कल ही पढ़ा था ये, एक मिनट। हाँ, सच नॉलेज ऑफ डिवोशनल सर्विस may be divided into two sections, namely preliminary knowledge of the nature of devotional service and secondary knowledge of its execution. Bhagavatam in relation personality of Godhead, हाँ, which attracts one towards him for exchanges of love and affection. हाँ ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे दो हैं। हाँ, तो दो हैं। एक है कि जो हमारा इस संसार में बद्ध अवस्था है, उस बद्ध अवस्था से हम भगवान की तरफ कैसे जाएं और भगवान को क्यों चुने, ये सब जो ज्ञान है ये एक हो गया। और ये सब अब मिल गया, अब आगे केवल भगवान की प्रेममयी सेवा में ही लगना है। वो स्थिति में क्या करना है, ये दूसरा ज्ञान है, ये भक्ति के हायर ज्ञान है। इसलिए कभी कभी होता है कोई डिवोटी ऑलरेडी ये सब सुन लेता है, माया कैसे ये कैसे, अब वो बोलता है प्रभु आगे आगे। तो फिर उसके लिए डिवोशनल सर्विस का ज्ञान है, वो कैसे, फिर वो भी हंस अवतार ने बताया था। ठीक है, 20वां श्लोक। चक्रम च दीक्ष्व विहितम विहतम दशसु स्वतेजो मन्वन्तरेपु मनुवंशधरो बिभर्ति दुष्टेषु राजसु दमं व्यदधात् स्वकीर्तिं सत्ये त्रिपृष्ठा उशतिं प्रथर्यश्रित्रै. As the incarnation of Manu, the Lord became the descendant of the Manu dynasty and ruled over the miscreant kingly order, subduing them by his powerful wheel weapon. Undeterred in all circumstances, his rule was characterized by his glorious fame, which spread over the three lokas and above them to the planetary system of Satyaloka, the topmost in the universe. भगवान ने मनु अवतार लिया और वे मनु वंश के वंशज बन गए। उन्होंने अपनी शक्तिशाली सुदर्शन चक्र से दुष्ट राजाओं का दमन करके उन पर शासन किया। समस्त परिस्थितियों में अबाध रहते हुए उनका शासन तीनों लोकों तथा ब्रह्मांड के सर्वोच्च सत्य लोक तक फैला था और उनकी महिमामयी कीर्ति से मंडित था। तो भगवान जब आते हैं तो ये ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं, तो 30 दिन का महीना होता है, तो फिर 420 मनु हो जाएंगे महीने में। ठीक है, इंटू 12 करिए और इंटू अगर आप 100 साल करते हैं, यानी ब्रह्मा जी का टोटल आयु जोड़ते हैं, तो 5,04,000 मनु ब्रह्मा जी की आयु में आते हैं और जाते हैं। सोचे ब्रह्मा जी कितने मनुओं को डील करते हैं। तो भगवान मनु के रूप में आके, मनवंतर कहते हैं, आके ये सारा जो है क्या कहते हैं उसको, मैनेजमेंट वो करते हैं, क्योंकि इतना आसान नहीं है सभी जीवों को एंगेज करना, ये इतना आसान नहीं है। ये ब्रह्मा जी जब तक मनु नहीं आएंगे ब्रह्मा जी इसको ऑपरेट कर ही नहीं पाएंगे। तो मनु के रूप में वो आके ये कार्य सारा करते हैं और इसकी ख्याति सत्य लोक तक है। मतलब इतना अच्छा मैनेजमेंट करते हैं कि सत्य लोक तक लोग जानते हैं। और ये जो मनुस्मृति आती है ना, मनु ने दिया हुआ ही नॉलेज है। मनु जब हमें नॉलेज देते हैं उसको बोलते हैं मनुस्मृति। जो मनु पूरे ब्रह्मांड का मैनेजमेंट करे, वो आप मनुष्यों के लिए क्या ज्ञान होना चाहिए ये मनुस्मृति में दे रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है। और नॉर्मल जो हम कुछ लिख देंगे अपने आप के लिए, तो वो तो मतलब फैसिलिटेशन हो गया कि भाई अब नोट छपेंगे तो ऐसा कर दो, अब ऐसा होता है, और ये बदलते रहेगा। जैसे आप देखिएगा पुराने जो मूवीज हुआ करते थे, तो पुराने जमाने में मूवीज होते थे, उनमें बैंक लूटने जाना है, डागा, ये नोटों की गड्डी जा रही है गाड़ी में, उसको हम लूटेंगे, तो ऐसा गूगल गाड़ी रोको मत। अब वो मूवी बकवास लगता है। क्यों बकवास लगता है? क्योंकि अब ऑनलाइन हो गया है, अब ऑनलाइन चोरी हो गई, इसलिए आजकल के सारे मूवीज में
हाँ इंटेलिजेंस, हाँ यहाँ देखो, ओके ओके ये सिग्नल यहाँ गया, ओके अब वो ऐसा हो गया, आगे जाके ये सिस्टम बदल जाएगा, सिग्नलिंग सिस्टम बदल जाएगा, तो ये मूवीज भी फोकस हो जाएगी। तो मनु जो हम सबको देते हैं वो बहुत लंबा है, हमारे इस कंडीशनल अस्तित्व के लिए वो देते हैं नॉलेज, और इसलिए हमको मानव कहा गया है, मनु का मानव। हाँ यहाँ हम किसी को महामानव बोल के मनु का ही किताब जला दे रहे हैं। हाँ ये भी ज्ञान नहीं है कि किताब नहीं है, वो ज्ञान है, उसको आप नहीं जला सकते, जो लिखा है वो तो ज्ञान का ट्रांसलेशन है। जैसे कोई हमको ज्ञान देता है तो हम उसको लिख देते हैं, तो लिखा हुआ चीज जलाने से थोड़ी वो ज्ञान खत्म हो जाए, ज्ञान तो हमेशा रहता है। मैंने आपको कहा ना, बुद्धि एंटीना की तरह है और ज्ञान फ्रीक्वेंसी की तरह है। तो एंटीना क्या करेगा, वो फ्रीक्वेंसी पकड़ेगा, वो ज्ञान को पकड़ लेगा टंग करके। अगर वो सारे किताब भी जला दिए तो भी ज्ञान का स्वभाव ऐसा है कि वो किसी न किसी व्यक्ति के अंदर आश्रय ले लेता है। मतलब हमेशा इस संसार में नास्तिक दर्शन, आस्तिक दर्शन, वैष्णव दर्शन, कर्म मीमांसा दर्शन, ये सारे दर्शन और उसके वैरायटी, ये सारे हमेशा इस संसार में रहते हैं और किसी न किसी व्यक्ति में वो प्रवेश कर जाते हैं, वो व्यक्ति उसी स्टाइल से जीते है। समझ में आया? वो उसी, आप देख लो, जैसे उदाहरण देता हूँ, ये थोड़ा सा आपको टेढ़ा लगे, मतलब बाउंसर भी जा सकता है। जैसे कुछ लोग होते हैं, अरे मेहनत करो मेहनत, ये भगवान भगवान कुछ नहीं है। ठीक है, ये एक आदमी बोला, ये सिद्धांत में भी लिखा हुआ है, यानी बुक जला भी दोगे तो भी ये व्यक्ति की सोच नहीं हटा सकते ना, क्योंकि सोच उस स्वभाव से आया है, वो एक स्टेज है। यही बंदा 10 साल बाद अलग बोलेगा, कह रहे नहीं नहीं, तो फंसे थे तो भगवान ही बचाए थे। वो अचानक से उसका फिलोसफी बदल गया, अब वो फिलोसफी भी एग्जिस्ट करती है। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि अब इसकी फिलोसफी खत्म होगी, इसकी फिलोसफी कहीं और चली गई। कोई तो नया लड़का है जो भगवान भगवान नहीं मानता, वो भी यही बोलेगा। तो इसलिए फिलोसोफर सबसे आर्ग्यू नहीं करते, लोग बोलते हैं आर्ग्यू करो, आर्ग्यू करके कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि एक्चुअली वो थॉट प्रोसेस जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। इसलिए आपको सिद्धांत एस्टेब्लिश करके, सिद्धांत रत्नम, सिद्धांत को एस्टेब्लिश करके लोगों को हायर सिद्धांतों तक लेके जाना है। इतना करने के बावजूद भी जो बाकी है वो कहीं ना कहीं आश्रय ले लेंगे। कभी कभी भक्तों में भी ये सिद्धांत आके आश्रय ले लेता है। जब भक्तों को महाप्रसाद में नहीं मिला गुलाब जामुन, जाओ क्या है मंदिर नहीं जाएंगे। या कभी मैनेजर ने कुछ उल्टा बोल दिया, कुछ ना मंदिर नहीं जाएंगे, तो इमीडिएटली वो जो नकारात्मक विचार है वो आ जाएंगे। तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ज्ञान कभी खत्म नहीं होता। कोई मनुस्मृति को अग्नि में वो कर दे या दिखा दे कि ऐसे, उससे कुछ होता नहीं है। और औरंगजेब आया, वो यहाँ मूर्तियां तोड़वाया, उसको जामा मस्जिद की सीढ़ियों पे रख दिया। इनको लगा बहुत बड़ा हमने 30 मार खान काम कर दिया, क्या हुआ, उनको लगा नालंदा यूनिवर्सिटी जला दिया। तो भगवान ने प्रभुपाद जैसे भक्तों को विश्व में भेज दिया, अब सब जगह प्रचार हो रहा है। अब लोग थक गए, वो जो ऑटोक्रेसी था उसको छोड़ दिया लोगों ने। लोग बोलते नया लाओ, ये सब पुराना परेशान कर रहे हैं, हो गया खत्म। जिस जिस पंथ का जितना समय टिकने का ताकत था, खत्म हो गया। क्योंकि वो विचारधारा किसी में होती है, मतलब वो विचारधारा एक व्यक्ति में आई कि मैं ऊपर वाले के नाम से लोगों पे शासन करूंगा, और ऊपर वाले का सब है तो मैं सब छीन लूंगा। तो जहां जहां राज्य है मैं राज्य साम्राज्य बनाऊंगा, सबको पावर दूंगा, कुछ भी करके पावर ले लो। उसका एक समय होता है, समय समाप्त, खेल खत्म। कैसे भी कुछ लोग, अब आजकल यही थॉट किसी पॉलिटिशियन में आता है, कुछ भी हो जाए, चाहे मर्डर करना पड़े, कुछ भी करने, गोली चलाओ, पैसा दारू बेचो, कुछ करो, पैसा लाओ, मुझे पावर चाहिए, खत्म। आपने गलत मार्ग से पैसा कमाया, आप गलत मार्ग में चले जाओगे। हाँ हाँ हाँ, वही होता है। ऐसे लोग बचाने के लिए अपनी स्त्रियों को आगे करते हैं, फिर आपको अपनी पत्नी को आगे करना पड़ेगा, वो अपना ड्रामा करेगी, रोना धोना। जब आपकी पत्नी पॉलिटिक्स में थी ही नहीं तो वो क्यों आगे आएगी। नियम कानून से चलने वाला चीज आप अपने घर पे, आपको थोड़ी कानून ने पकड़ा है। तो ये जो मेंटालिटी है ये आते रहता है। ऐसा नहीं है कि ये हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन, ऐसे नहीं रहता है। ऐसे बहुत सारे देश में क्रिश्चियन लोग भी हैं जो बहुत बोलते हैं कि सबसे प्रेम करना चाहिए हमको, सबके पास, और भगवान को भी मानना चाहिए। तो ये तो ईशोपनिषद में कहा गया है कि सब जीवों से प्रेम करो। ऐसे भी है जो बोलते हैं हाँ केवल जीसस से प्रेम करो, बाकी सबको नफरत करो। तो ये द्वेष भी है, ये सोच सब जगह है।
सनातनियों में भी कभी कभी ये सोच आ जाता है कि ऐसा होना चाहिए, हम ही सही है। तो बेसिकली सारे सिद्धांत हर समय इस संसार में रहते हैं, आप इनको निकाल नहीं सकते। तो यहाँ पे हम कहाँ पे थे अभी? अभी हम सौतार में ही है, नहीं मनु में है। तो मनु जो है वो एक्चुअली नॉलेज पूरा देते हैं और पूरा सिस्टम बना के मॉनिटर करके उसको रूल करते हैं, इसलिए मनवंतर अवतार। 21वां श्लोक। धन्वंतरिश्च भगवान स्वयमेव कीर्ति नाम्ना नृणां पुरुरुजां रुज आशुहन्ति यज्ञे च भागम् मृतायुरावरन्ध आयुष्य वेदम् अनुशासत्य लोके। The Lord in his incarnation of Dhanvantari very quickly cures the diseases of the ever diseased living entities simply by his fame personified, and only because of him do the demigods achieve long lives. Thus the personality of Godhead become ever glorified. He also exacted a share from the sacrifices, and it is he only who inaugurated the medical science or the knowledge of medicine in the universe. तो यहाँ पे अपने धन्वंतरी अवतार में भगवान अपने साक्षात यश के द्वारा निरंतर रुग्ण रहने वाली जीवात्माओं के रोगों का तुरंत उपचार कर देते हैं, और उनके कारण ही सभी देवता दीर्घायुष्य प्राप्त करते हैं। इस प्रकार भगवान सदा के लिए महिमा मंडित हो जाते हैं। उन्होंने यज्ञों में भी एक अंश निकाल लिया और उन्होंने ही विश्व में औषधि विज्ञान आयुर्वेद का प्रवर्तन किया। अब क्या है, आपको रहने के लिए शासन चाहिए तो मनु के रूप में आ गए, और आपको आप क्योंकि आप जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में हो, तो आपका शरीर जो है व्याधियों से फंसा होगा, तो आपको औषधि चाहिए, तो वो औषधि भी देने के लिए स्वयं भगवान धन्वंतरी के रूप में आते हैं। जब समुद्र मंथन होता है तो भगवान धन्वंतरी बाहर आते हैं ना, समुद्र मंथन में आते हैं, वो लेके आते हैं ना, टोप रहता है, भगवान विष्णु आते हैं। तो धन्वंतरी आप कहीं भी किसी भी आयुर्वेदिक मेडिकल में जाइएगा, कॉलेज में या दवाई के दुकान में, वो धन्वंतरी जी का मूर्ति दिखाई देगा। तो धन्वंतरी जो है ये मेडिसिन के नॉलेज रखते हैं पूरा। तो अगर आपको बीमार है, बहुत कुछ है, आप धन्वंतरी को स्मरण करिए, वो एक दवाई माइंड में बताएंगे आपको, वो जाके आप लेके आ सकते हैं, जड़ी बूटी। हाँ, आप अगर नहीं भी पढ़ सकते हैं तो भगवान को केवल स्मरण कर लीजिएगा कि हे प्रभु धन्वंतरी, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो भगवान है ना, वो आपके माइंड में रिवील कर देंगे कि जाओ वो वाला खोद के खाओ। इसलिए तो पहले के जो आदिवासी होते थे ये थोड़ी कोई पढ़े लिखे होते थे या वेद ज्ञानी होते थे, ये तो अंदर से परमात्मा को प्रार्थना करते थे। उनको एक जड़ी बूटी दिखाई देने लगता था कि इसको काट के खाओ, वो उसको जाके काट के खा लेते थे, उनको फेत होता था, खा लेते तो ठीक हो जाता। फिर वो नोटेड आदिवासी समुदाय में कि ये इसके बाद ये लगा लो। अब मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पाँव में लग गया था समाव, वो पाँव थोड़ा ज्यादा लकड़ गया था और वो नहीं हो रहा था, पता नहीं शुगर था कि क्या था, पर थोड़ा सा वो हील नहीं हो रहा था दवाइयों से भी, इससे भी। और अब वो क्या है, रोज उसको ड्रेसिंग कर करके मैं भी परेशान हो गया था। तब मैं लाइव क्लासेस भी देता था, बहुत कम लोगों को मालूम होगा, जो फेसबुक लाइव देता था उसमें, वो तभी बहुत मेरा एक्सीडेंट हुआ था नीचे का दिखता नहीं, इतना ही दिखता है तो फिर एक बार हमारे प्रभु जी, उनके फादर आए थे, वो अच्छे ज्ञानी हैं, वो आए और उन्होंने देखा, और तो बोले रुको रुको, उन्होंने जाके जो चिरैता बोलते हैं यहाँ पे, उसको काल मेघ भी बोलते हैं, तो उसके पत्ते, बस 20 पत्ते, उन्होंने बोला 3 दिन, ओनली 3 days, 3 दिन खाने से पहले 20 पत्ते चबा जाओ, और ये केयर किए कि पत्ता फ्रेश ला के देते, मुझे खिलाते, तभी मेरे को खाना खाने देते, बोले मैं करके दिखाऊंगा। तो मैंने बहुत सारा ट्राई किया था, ये मेडिसिन डॉक्टर स्टिच मार रहा है, फिर वो टूटा तो ठीक नहीं था। मैंने वो खाया, 3 दिन में वो ऐसा हील हो गया, ऐसा मैं भी देखते रह गए। तो वो बोले आप मत खाना, क्योंकि फिर ज्यादा खाओगे तो फिर ऐसा है, जिसको खुजली है आप नीम का और आलू का सब्जी बना के खिलाइए, वो ठीक हो जाता है। तो ये सब नॉलेज अगर आपको नहीं भी मालूम है, तो नॉलेज है, वो तो सब जगह है तो प्रार्थना कर देना है बस, हे धन्वंतरी, नहीं समझ रहा है, थोड़ा देर आंख बंद करिए, प्रार्थना सिंसियरली करिए, आपको दिखाई देने लगे ये है, और यही जो ज्ञान है वो धन्वंतरी ने नीचे डाउन द लाइन दिया, वो आयुर्वेद के रूप में आज है।
हमारा शरीर कैसा है जो भगवान बताते वो इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न साइंस तो क्या करता है, यहाँ चीर फाड़ दो, यहाँ का एओर्टा को पकड़ो, यहाँ से उसको वो ट्यूब से पानी और खून नहीं निकला जिसको बाईपास कर दो, खून को ऊपर से फ्लो मारते, कुछ भी अंट संट पड़ा हुआ है। अंट संट ऑपरेशन है, उसमें से आधे लोग बचते आधे मर जाते हैं। मर गए तो उन्होंने बहुत अच्छा इंग्लिश वर्ड्स यूज करके रखे मरे हुए पेशेंट के रिलेटिव को बोलने के लिए। he is in a state of anonymity with a bit of kidney pressures, and probably he should make it. We are going to try. So do you want to make sure you can go for the kidney things and all? अब बेचारा वो सामने वाला बोलता है भाई तू जो भी बोल रहा है बोल चाहिए क्या है? तो बोले ट्रीटमेंट 40,000 एक्स्ट्रा लगेगा। तो घर वाले क्या बोलते हैं, भाई जमीन बेच दो भाई अपना आदमी बचेगा, वो दे देते हैं। मर गया है वो, उसके ऊपर हमारे महान डॉक्टर जय हो इनकी, जय हो, उनकी पूजा करनी चाहिए। मतलब असुर लोग भी शर्माते होंगे, असुर भी आदमी को मार के चला जाता है, ये मारने के बाद भी धन कमा सकते हैं। वाह, जय हो, जय हो। तो ये जाते हैं उसको इंग्लिश में बहुत अच्छे से बताते हैं। उसके लिए एक स्वीट नर्स होती है जो फुल मेकअप करके पाउडर वाउडर लगा के प्यार से बोलती है या हम्म। अब जो पेशेंट का रिलेटिव हो बेचारा भले ही दुख में है लेकिन अंदर से उसके वो रहते हैं कि हाँ इतनी सुंदर मैडम बोली तो सच्ची होगा। एक बार मैं गया था, एक है पहचान का, बच्ची थी बेचारी, उसका जान चला ही गया था। गया मैं उसका, मैं इधर टच कर रहा था कि ये लोग बोल तो है वेंटिलेटर पे है, लेकिन मैं चल समझ गया था कि चली गई। तो यहाँ उसका वो जो वो है नहीं, चल नहीं रहा था। मैंने बोला ना उसको, अरे मैडम ये तो चली गई, आप रख क्यों रहे, छोड़ दीजिए। जो भी है दुख का बात है हम लोग बता देंगे, लेकिन इसका फिर तिथि भी होता है ना, मृत्यु का तिथि, उसका डेट क्रिया भी करना पड़ता है, तो आप डेट सही दीजिए ना। तो वो थे केरली, ये लोग क्रिश्चियन लोग बहुत अच्छा काम किए केरला में, पूरा अनाथ लोगों को पकड़ पकड़ के इन्होंने नर्स बनाया है। ये कभी भी सुला सकते किसी को, इसलिए मैं कभी बड़े हॉस्पिटल में नहीं जाता, स्पेशली अगर वहां केरली नर्स है तो। आइयो आइयो, ऊपर पता भी नहीं चलेगा कब चला गया। तो वो मैंने देखा, मैंने बोला उनको कि जैसा है आप पता नहीं। उधर जो गार्ड था वो यूपी का था, मुझे बोला महाराज जी लोग ऐसे ही करता है, तो कब की चली गई है, हम बोल नहीं सकते, हमारा नौकरी चले जाएगा। हम बोले यार तू भी बोल दिया, ये बोल भी नहीं रही। बाद में उसके भाई से किडनी का लिया, उसका लिया। अब प्रॉब्लम ये है कि आप बोल दो कि डेड है तो आप तो डॉक्टर हो नहीं, अगर तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है। आप बोल भी दोगे, इमोशनल वे ऐसा होता है। तो ये जो मेडिसिन है, मॉडर्न मेडिसिन, ये काम तो कर रहा है पर इसने आयु सबका छोटा करके रखा है। एक बार आपका पेट काट दिया, स्टिच भी कर दिया ना, उसके बाद आपका जो दम है ना उतना नहीं रहता जो पहले रहता है। वो अननेचुरल सर्जरी है, वो बैलेंस बिगाड़ देता है वायुओं का। तो और इनके बहुत सेडेटिव देके, हाँ, ये करके वो करके, जहां भी इधर से नाक से पाइप डाल देंगे, इधर से पाइप डाल देंगे, उधर से डाल देंगे। ये सब अच्छा, ये जो रोग है ना जनरली पहले नहीं होते थे। क्यों पहले कोई गुटखा नहीं खाता था तो माउथ कैंसर नहीं होगा। दारू पीते भी थे तो वो वाला फल को सड़ा के जो पीते थे उससे सिर्फ नशा आता था, या भांग खा लेते थे। ये अब जो है वो ऐसा है कि आपके लीवर को फाड़ रहा है, किडनी पे प्रेशर डाल रहा है, आंतड़ियां सड़ रही है, नशा में आदमी हैंग है, पैसा तो आधा बोतल में चला गया, दवाई का पैसा नहीं है। और वो उनको छोड़ ठीक भी कर दो तो वही पियेंगे। आयुर्वेदिक हीलिंग कैसे मालूम है, वो आपको गुडनेस में हील करता है। वो हील भी करेगा तो आपको भगवान की तरफ लेके जाएगा। वो प्रोसेस ही ऐसा है कि आपको ये करो, अब सुबह उठो, ओम चैंट करो। अब ये तेल भी डालेगा, तेल डाल दीजिए तो सर पे डालेगा ऐसा। वो जो ही यहाँ तेल डालते हैं पता नहीं कुछ तो ऐसा गुर्र होने लगता है, मतलब जैसे ऐसा लगता है कुछ चक्कर बैलेंस हो रहा है। हाँ, तो ये सब जो चीजें और नेचुरल चीजें लग रही है शरीर में, लेकिन ये सब अननेचुरल केमिकल प्रोड्यूस्ड लेबोरेटरी रिसर्च। और लेबोरेटरी में जिसने रिसर्च किया वो खुद खुश नहीं, उसका कभी चेहरा देखा आपने केमिस्ट लोगों का, बेचारे फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। बाद में वो आर एन डी मारते चूहे पे, बिल्ली पे, वो बच गया तो ह्यूमन को खिला देते। हम्म? तो लीवर डैमेज करने वाली दवाइयां हैं जो जानते ही नहीं, क्योंकि इनका नॉलेज ही नहीं है। इसलिए धनवंतरी ने जो नॉलेज दिया आयुर्वेद का, उसको फॉलो करना चाहिए ह्यूमन में। ठीक है। ये
हरे कृष्ण। तो अभी 21वां श्लोक है, सॉरी 21वां हो गया, 22वां। क्षत्रम क्षयाय विधिनोपभृतम महात्मा ब्रह्मा दृक् उजित पठम नरकार्तिलिप्सु उद्धन्ति असाव अवनिकंतकम उग्र वीर्य त्रिसप्त कृत्वा उरुधार परस्वधेना। When the ruling administrators, who are known as Kshatriyas, turned astray from the path of the absolute truth, being desirous to suffer in hell, the Lord, in his incarnation as sage Parshuram, uprooted those winged, unwanted kings who appeared as the thorns of the earth. Thus he thrice 7 times, मतलब 7 into 3 21 बार, uprooted the Kshatriyas with his keenly sharpened chopper. जब शासक वर्ग को क्षत्रिय नाम से जाने जाते थे परम सत्य के पथ से भ्रष्ट हो गए और नरक भोगने के इच्छुक हो उठे, तो भगवान ने परशुराम मुनि का अवतार लेकर उन्हें अवांछित राजाओं का उच्छेद किया जो पृथ्वी के लिए कंटक बने हुए थे। इस तरह इन्होंने अपने तीक्ष्ण फरसे के द्वारा क्षत्रियों का 21 बार उच्छेदन किया। तो देखिए, हर एक व्यक्ति का अपना रोल होता है, उस रोल के बाहर उसने प्ले नहीं करना चाहिए। रोल क्या है ये देखिए, रोल जैसे कोई ब्राह्मण है, उसका रोल है समाज में धर्म का ज्ञान देना, शास्त्रों का ज्ञान देना। उसमें भी अलग अलग ब्राह्मण होते थे, कोई ज्योतिष करता था, कोई आयुर्वेद करता था, कोई कर्मकांड करता था, कोई ज्ञान देता था, कोई शिक्षक होता था, कोई समाज में जा जाके लोगों में जागरूकता फैलाने का सेवा करता था, वो ब्राह्मण वर्ग होता था। दूसरा है जो क्षत्रिय होते थे, इनमें भी अलग अलग क्षत्रिय, कोई राजा लेवल पे होता था, कोई सेनापति लेवल पे, कोई योद्धा के लेवल पे, कोई समाज में ही मुखिया उखिया बन के समाज में व्यवस्था को बनाने वाले होते थे। ये दूसरा वर्ग हो गया। तीसरा जो वर्ग है वो वैश्य का था। तो वैश्य क्या करते थे, खेती बाड़ी इत्यादि से जो भी आए इसको ट्रेड भी करते थे, अपने पास भी रखते थे, गरीबों को भी देते थे और बेनिफिट इतना कमाते थे जिससे स्वामी इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए, मेरे दरवाजे से कोई भूखा ना जाए, प्रभु इतना धन दीजिए। इतना भी धन नहीं दीजिए कि लोग चोर उचक के मेरे दरवाजे पे आने लगे। पैसा नहीं रहता ना, आपको कोई नहीं पूछता, पैसा आने दो आपको सब पूछने लगता है, आपको लगता है मैं इतना महान था, ऐसा होने लगता है। नौकरी नहीं लगती तो लोग दर दर की ठोकरें खाते रहते हैं, नौकरी लग गई, पैसा लग गया, इमीडिएट गर्लफ्रेंड प्रोड्यूस हो जाती, पता नहीं कहाँ से आ गई। इमीडिएट रिश्तेदार फोन करने लगते कि हेलो बेटा कहाँ हो तुम, कभी खाने के लिए भी नहीं आए। देखो वो मनी मन सोचता जब जॉब खोज रहा था तो एक रोटी कोई पूछा नहीं मेरे को, ये भी नहीं पूछा बाबू नौकरी नहीं लगी है तो लो 2000 रुपये रख लो, कोई पूछा तक नहीं। आज जब लग गया है तो सब पूछ रहे हैं, तो ये वाला हाल है। तो वो सब जानते कि ज्यादा धन रखने से भी वो बेकार है, निर्धन होना भी बेकार है। तो इतना धन वैश्य रखता है कि क्षत्रियों को भी वो टैक्स दे सके, ब्राह्मणों को भी हेल्प कर सके, जो प्राणी है निर्जीव प्राणी है इनको भी वो दया कर सके, कुछ गरीबों को, समाज में असहाय लोगों को मदद कर सके, और बचा हुआ जो और ऐसे भगवान के कामों में लगा सके, और जो धन है बचा हुआ उससे अगला कार्य वो कर सके। ऐसा होता था। इसलिए कोई भी ना बनिया हो या उनको अटैक नहीं करते थे, क्योंकि वो कमाने वाला व्यक्ति है, उसको रक्षा देते थे। हाँ, वो करप्शन कब कर सकता है, जब गरीब का हिस्सा जमीन लिख लिया और लूटने की मानसिकता से उसको वो कर रहा है, इसका जमीन लिखवा लेंगे, इसको शादी में दे देंगे बेटी के पैसा, आई चुका नहीं पाएगा तो इसका जमीन हम ले लेंगे। ये है डेमोक्रेसी सिस्टम। ये आजकल जो प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हो या जो भी इस डेमोक्रेसी में ऊपर शासक है, मैं नाम वाम का कोई लेन देना नहीं, कंसेप्ट है, वो एक ही काम करते थे, जमीन जायदाद इधर ले लो, इन लोगों को कैश दे दो, कैश देके उनसे बोलते थे ये करो, इतना देना पड़ेगा तुमको, हम अभी 10,000 दे रहे तो आपको 11,000 देना पड़ेगा, और सारा छीन लेते थे जमीन। तो ऐसा नहीं है, ये सिस्टम बेकार है। तो यहाँ पे हमको ये सिस्टम से इन्फ्लुएंस नहीं होना है, ठीक है ना। अब तीसरा है कि उसका शूद्र आते थे, शूद्र जो था वो वर्किंग क्लास था, वो अपना काम करता था, जो भी उसका जॉब था, जैसे जूते सी देना या खेती में मदद कर देना
कि कुछ नहीं तो जो बड़े लोग हैं उनके आसपास रह के नॉर्मल जो उनको काम है वो कर देना, ताकि वो लोग अपना काम अच्छे से कर सके। अब राजा खुद का खाना खुद बनाएगा तो युद्ध कब करेगा? तो उसके लिए लोग होता था कि भाई आपको आपके लिए खाना कुक मिलेगा, ये मिलेगा वो मिलेगा, सब रहता था, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। तो ये बहुत सुंदर वर्णाश्रम सिस्टम है। इसे समाज सुव्यवस्थित, न्याय भरा, न्याय से भरा और ये सबसे उचित होता था। न्याय होने से क्या होता है, अन्याय करने वाले लोग बहुत डरते हैं, बहुत डरते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अब क्षत्रिय जो है ये हो गए थोड़े उद्दंड परशुराम जी के समय में। इन्होंने बहुत अन्याय किया। और करते करते परशुराम जी ने फिर सभी क्षत्रियों को निहत्था कर दिया। इतना मारा 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 कि वो लोग कहते हैं कि इजिप्ट में भाग गए। ऐसे कहते हैं जो इजिप्ट और इधर रोम में जो क्षत्रिय हैं वो यहीं से भागे हुए क्षत्रिय हैं, जिनको परशुराम ने पूरा अत्याचार करके पूरा ठोक ठाक दिया। और ऐसे कहते परशु का जो परशु था वो मन से भी गति से स्पीड से चलता था। हाँ, तो जो जो अन्याय करते थे, शासक हो तो शासक की तरह रहो। कोई भी ब्राह्मण भी अगर अपना शक्ति का दुरुपयोग करता है वो दंडनीय है, क्षत्रिय भी करता है वो दंडनीय है, वैश्य भी अगर अपने धन का दुरुपयोग करता है वो दंडनीय है, शूद्र भी अगर वो गलत करता है, सामाजिक अव्यवस्था करता है वो दंडनीय है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए परशुराम जी आए और उन्होंने दंडित किया, इनको, इन सबको दंडित किया। ठीक है, तो कल हम देखेंगे भगवान राम जी के बारे में। हरे कृष्ण। आप में से किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। यस दीप जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, आपने वो जो ये बताया ना, मैं खाली उसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ। आपने जो आयुर्वेद का बताया ना, तो हो सकता है किसी को फायदा हो जाए। यहाँ पे ना मैं गया था अमरावती में, धारनी करके जंगल है, वहां पे एक आदिवासी रहते हैं। वो जो अनीमिया सिकल सेल्स है उसकी भी दवाइयां दे रहे हैं। और वो बंदा मेरे सामने बैठा था, वो बोला 3 महीने के बाद मेरे ब्लड सेल्स डेवलप होने लगे हैं। और एक बंदा आया था जिसको पैरालिसिस हो गया था, वो बोला हफ्ते भर में मैं चलने लगा हूँ, जिसका कोई भी इलाज है नहीं पूरे इसमें। बट वो आयुर्वेद से, वो बंदा एकदम डीप जंगलों में है, मतलब अमरावती से भी मेरे को 4 घंटे लगते हैं उनके इधर जाने के लिए। तो ये अभी भी है, आदिवासी इलाकों में अभी भी ऐसे बहुत सारे जानकार लोग हैं जिनको आयुर्वेद की समझ है। पढ़ा लिखा कोई नहीं है वो बंदा, वो कई पीढ़ियों से उनके घर वाले आयुर्वेद ऐसे करते आ रहे हैं। तो मैं ये शेयर करना चाहता था यहाँ पे। हरि बोल, जय हो जय हो। हरि बोल हरि बोल। यस प्रदीप जी। हरि बोल प्रभु जी, मुझे कांटेक्ट चाहिए उनका, मुझे पहुंचना है। एक है मेरे सुनो सुनो, हरि बोल, क्लास के बीच में सब टाइम पास नहीं करना है। 150 लोग होते हैं, ये सब यही कुछ, ये सब मेरे को मैसेज कर दो, मैं उनका नंबर दे दूंगा, आप बात कर लीजिए। मुझे नंबर चाहिए, सब बीच में अभी सब चालू हो जाएंगे, सबको कुछ ना कुछ, इधर छाती दर्द है, इधर दे उधर दे। तो रुक जाओ, वो उन्होंने नॉलेज दिया है वो अभी रखो, नंबर चाहिए तो मुझे मैसेज कर दो, दे देंगे। यस प्रदीप जी। प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु। यस प्रभु, मैं डॉक्टर हूँ, पेडियाट्रिशियन हूँ। यस, ये जो आयुर्वेदिक के बारे में बोला जाता है और एलोपैथी के बारे में, दोनों में बैलेंस होना चाहिए। क्योंकि अभी अपने भी बड़े बड़े जो महाराज लोग के, वो भी एलोपैथी की ट्रीटमेंट ले रहे हैं। मैं सच्ची में बोल रहा हूँ, मेरे घर में भी खुद को इनको चालू है सबको। क्योंकि एलोपैथी भी कुछ ऐसे नहीं, डॉक्टर लोगों ने किस किस ने अच्छा रूल्स नहीं यूज किया, कुछ कुछ ये आईसीयू में ये करते मालूम है। आपको एक चीज बताऊंगा प्रभु जी, जो इस लॉजिक से ऊपर है। लोग, जब मैं ऐसा बोलता हूँ तो जनरली, जो ऐसे नहीं, मेरे तो सब जैसे भक्तिवेदांत हॉस्पिटल लोग सब मेरे, सब जो मेरे गॉड ब्रदर्स है, सीनियर्स हैं, वो भी बोलते हैं कभी कभी, यार इतना भी मत बोला कर, हमारा धंधा वो हो जाएगा, तो बोलने के लिए। लेकिन ये जो सिस्टम है ना प्रभु, ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल बेस्ड मेडिसिन है, और इंडस्ट्री चलता है ऑयल पे, ऑयल का रिजर्व हो रहा है खत्म। तो आपके जो मैन्युफैक्चर्ड केमिकल से बनने वाली दवाइयां है, एक उसका रॉ मटेरियल एक साउथ अफ्रीका से आता है, एक इधर से आता है, फिर गाय को मार के उसके खून का भी जरूरत होता है आप लोगों को, वो सब कर करके टैबलेट्स बनते हैं, वो फिर बिकता है मार्केट में, इकोनॉमिकल वैल्यूएशन के सिस्टम में आता है, कंट्रोल में आता है। लेकिन हम जो दवाइयों का बात कर रहे हैं, ये आप कभी भी नेचुरली उपस्थित हो सकता है। यानी आप बीमार हैं, तुलसी का काढ़ा ये वो, ऑलरेडी आधे रोग तो ये मॉडर्नाइजेशन की वजह से बढ़ गए हैं। और सही है, जो डिसीजेज है
वो मॉडर्नाइजेशन हटेगा तो आधी प्रॉब्लम वहां खत्म हो जाएंगी। उसके बाद जो दवाइयां हैं वो आपको हेल्दी रहने के लिए डाइट ये वो सब दिया हुआ है। तो हम लंबे खेल की बात कर रहे हैं, हम टेम्पररी की बात नहीं कर रहे हैं। मैं ही नहीं कह रहा हूँ कि एलोपैथी काम नहीं कर रहे हैं, भाई एलोपैथी काम कर रहे हैं। मैं तो खुद लिया हूँ, मैं उस दिन तभी बीमार था, आपको याद है गले का। तो वो डॉक्टर अच्छे थे, उन्होंने मेरे को बोला कि इसका हल्दी और तुलसी का काढ़ा बना के भी पियो, और फिर कुछ दवाइयां भी दे दी। सिरप मुझे दिया, लेकिन मैं सिरप का जानता हूँ, सिरप से अस्थमा होता है बाद में, क्योंकि सिरप जो है वो कफ वो मेरे को एक डॉक्टर ने ही बताया, वो एक्चुअली वो कुछ ऐसा करता है जिससे ये सुन्न हो जाता है। जो भी बोला वो मेरे को इतना समझा भी नहीं, बायोलॉजी ड्रॉप्ड आदमी हूँ मैं, लेकिन वो बोला कि ब्रो इससे अस्थमा होता है। फिर भी अब सिरप पी लिए, क्योंकि भाई गला तो ठीक करना है, अस्थमा बाद में होगा, गले ठीक नहीं होगा तो क्या करेंगे। तो नेचुरली टेम्पररी सोल्यूशन के रूप में लोग जा रहे हैं, पर हम लंबा की बात कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स में। तो आयुर्वेद एक नेचुरल स्टेबल चीज है ना। अगर वैसा चीज होता ना तो भगवान स्वयं बोलते एक काम करो 2 मिलीलीटर ऑफ ये ऐड करके दवाई बनाओ, और इसको प्रोड्यूस करने के लिए अफ्रीका के केमिकल से लेके आओ, यूएस से ये ले आओ, और वो नाम भी ऐसे वो सिट्राजिन और पेरिफेक्सोमोक्सोलिन भॉक्सोलिन और ऐसे रहते कि पता नहीं डॉक्टर पढ़ते कैसे, मुझे आज भी नहीं समझ आया, मैं इसी डर से ड्रॉप कर दिया बायोलॉजी। एनीवेज, ये मैं नॉलेज भी है, नहीं, हमको भी जो नॉलेज दिया गया है वो भगवान ने दिया है, ऐसा ऐसे हम वही तो मानता हूँ कम से कम कि ये भी जो वो ऐसा है, नॉलेज है। वो ऐसा है, भगवान बहुत दयालु है। कल सब लोग दारू पीने लगेंगे ना, मनुष्य सब लोग दारू पी लेंगे, तो भगवान एक ऐसा चीज खोज के किसी के ज्ञान में दे देंगे कि किडनी दारू अनलिमिटेड पियो और किडनी भी फेल ना हो, उसका भी एक दवाई आ जाएगा। बात समझे? आप मॉडर्नाइजेशन में जी रहे हो, लोह युग में जी रहे हो, जहां आयरन, कंक्रीट रोड्स, एक्सीडेंट, ये स्टील के चीजें यूज कर रहे हो, चक्कू वक्कू, तो उसके लिए भगवान ने ज्ञान दे दिया कि अगर फिर भी ठीक हो रहा है तो ये ले लो। मैंने देखा ना, ग्रेज एनाटॉमी करके एक वेब सीरीज आता है, उसके 19 सीजन देख लिए थे मैंने। वो आधे तो उसमें सब काम वासना ही दिखा है, पर मेरे को देखना था कि सर्जरी करते क्या, क्योंकि मेरे को अपना आयुर्वेद का बुक लिखना था। अब उसमें वो क्या क्या होता है, ये वो इधर डालो उधर पकड़ो, वो दिखाते बहुत अच्छा दिखाते, ये केस आ गया, वो यहाँ से ये गया तो क्या करेंगे, पीठ में गोली लग गई तो कहाँ से कहाँ नहीं दबाना है, क्या वो सब वो सिखा रहे थे। ठीक है, उनके टर्म समझ में, मुझे ये समझ में आई करते क्या है, लेकिन बंदूक की गोली, तो ये तरीके हैं। वे वैदिक में भी, उसमें भी सर्जरी होता था, लेकिन जो मेथड्स है ना बहुत नेचुरल होते थे। वो इतना बड़े बड़े करोड़ों के मशीन्स ऐसे जरूरत नहीं था, और इतना एमआरआई करो फिर उसमें जज करो कि इसको एग्जैक्टली क्या हुआ, उसमें भी उसको पकड़ में ना। अभी किसी को भूत चढ़ गया ना तो मॉडर्न डॉक्टर कभी नहीं पकड़ पाता है। तो कभी नहीं पकड़ पाता है, वो बोलता है सब तो नॉर्मल है। मंजुलिका, तो ऐसा है। चलो एनीवेज प्रभु जी, ऐसा कोई नहीं है, ये बराबर है, खत्म हो लॉन्ग टर्म के लिए बराबर है। आयुर्वेदिक अच्छा है, और लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए एलोपैथी जरूरत पड़ती है, क्योंकि अपना लाइफ ही 50 to 60 ईयर्स तक ही बचा है, ये क्या ऐसा रहता नहीं नहीं, तो मैं कह रहा हूँ आपका मेडिसिन भी नहीं बचेगा प्रभु। मैं जो कह रहा हूँ आपको नहीं अटैक कर रहा हूँ, मैं उस सिस्टम की ही बात कर रहा हूँ। बराबर है। जो मॉडर्न ऑयल प्रोडक्ट है ना, ऑयल के बेस्ड की जो प्रोडक्ट्स हैं, देखिए मैं जो बोल रहा हूँ दिखने में उल्लू की तरह दिखेगा, हो सकता है मैं बायोलॉजी में कच्चा हूँ, पर नीति शास्त्र और समाज शास्त्र में बहुत आगे का स्टडी कर चुका हूँ। ये ऑयल बेस्ड का जो प्रोडक्शन है ये बहुत ही, इसलिए तो मोदी जी अभी आए थे तो क्या बोले कि आप लोग एसी में बैठते हैं, एसी से निकल के एसी में जाते हैं, अब आपको ऑर्गेनिक होना है। मोदी ने सिर्फ ऑर्गेनिक वर्ड यूज किया, अब अगला अगला टर्म समझ लो 5 साल क्या आने वाला है, वो अभी समझने वाला समझता है। और ये मोदी नहीं कर रहा है, मोदी विश्व गुरु है, मतलब वो जो बोलेगा वो बाकी देश ऑलरेडी अलाइन कर चुके हैं, बस वो लोग सिस्टमैटिक उसको डील करेंगे, समझ रहे हैं? तो ये नहीं, मॉडर्न मेडिसिन का नॉलेज रहेगा, पर वो प्रोडक्शन बहुत लिमिटेड एक्सेस में रहेगा, और धीरे धीरे क्योंकि ऑयल सिस्टम से लोग हट के रिप्लेसेबल सिस्टम ढूंढ रहे हैं, तो बहुत सारे इंडस्ट्रीज और ये सब गिरने वाले हैं प्रभु जी। ये आंखों आपके ही सामने होगा, आपकी आंखों के सामने होगा, आप देखते रहिए। ये ज्यादा दिन नहीं चलता है, क्योंकि इसमें बहुत तनाव है, ऊपर मैनेजर्स को बहुत प्रॉब्लम है, जो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर इनको बहुत लोड होता है, इसलिए इनको बनिया लोगों के सब ये धंधे क्यों करवाने पड़ रहे हैं, रम्मी खेलो, ये करो, वो खेलो। सोचो जो जुआ का टीम है, ड्रीम 11 इज नथिंग बट जुआ। ड्रीम 11 में आप सट्टा लगा रहे हो, क्योंकि वो क्लियर बोलता है कि ये एट योर ओन रिस्क, ये सब बोलता है। वो जो सट्टा वाला टीम है वो आज आपको पूरा टीम स्पॉन्सर कर रहा है,
सोचो, मतलब सब जो फ्रॉड लोग हैं, वो सहारा वाला फ्रॉड था, वो टीम को सपोर्ट कर रहा था। तो हमारा देश, तो डाउट ये है कि ये लोग प्लेयर हैं कि ये लोग फ्रॉडस्टर हैं। तो इससे समाज नहीं चलेगा, और ये सब इनको बैलेंस नहीं हो रहा है, इसलिए लोग कोई शॉर्टकट जो आइडिया आ रहा है उसे लोग कर रहे हैं। तो ये लंबा नहीं चलेगा प्रभु जी। भले ही ये भी काम कर रहा है, वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन जब अब मैं आपको बता रहा हूँ, लोग ट्रैवल करते हैं, यहाँ से वहां ट्रैवल करते हैं, क्यों करते हैं? अपना रिलेटिव वहां रहते हैं। पहले शादी विवाह होता था ना, तो एक 50 गांव के अंदर होता था, तो माता पिता बैलगाड़ी से भी चले जाके आ जाते थे, और जाते थे तो 6-7 दिन, लोग पूछते थे 8-10 दिन तो रहना ही है, बाद में जब महीना भर बाद जाएंगे, ऐसे बात होता था। आजकल आप किसी को पूछो आप कब आएंगे, बोले मैं आऊंगा, आपको मिलके चला जाऊंगा। रुक भी नहीं सकते, क्योंकि सामने वाला भी नहीं रुकेगा ना घर पे, उसको भी तो नौकरी करना है। आप जाके रुक जाओगे, उसको तो नौकरी करना, घर से जाएगा तब क्या करोगे आप घर में बैठे? तो सिस्टम बदल गया है, तो सिस्टम बदल गया तो एडेप्टेशन आया है, लेकिन ये ज्यादा देर चलेगा नहीं। इसलिए धन्वंतरी जो देके गए हैं वो लंबे समय के लिए, भले आज की तारीख में मॉडर्नाइजेशन ने वो टेम्पररी दवाइयां का फास्ट इफेक्ट देके धन्वंतरी के नॉलेज को साइड कर दिया है, या रखा है कोने में, अलाउड है। हालांकि आयुर्वेद वालों को बहुत प्रैक्टिस में प्रॉब्लम होता है उसकी वजह से, क्योंकि ऐसे जो जड़ी बूटी वाले हैं ना, इनको पर सरकार पकड़ना चाहे तो फिर रोकना चालू कर देता है। सरकार नहीं होती, वो यही लोग होते हैं जो दवाइयां बेचते हैं, उनका प्रॉब्लम होता है कि फिर हमारा दवाई कौन खाएगा। तो ये वॉर है अलग, परंतु ये मॉडर्नाइजेशन विल एंड वेरी सुन। हालांकि इसको बहुत सारे डॉक्टर अपने बहुत मेहनत से अपने फादर का पैसा लगा के पढ़े हैं और दवाइयां दे रहे हैं, पर ये प्रोडक्शन सिस्टम है, ये समझने के लिए थोड़ा सा अलग एंगल से सोचना पड़ेगा, नॉट एज अ डॉक्टर, तभी ये समझ में आएगा, नहीं तो ये थोड़ा बायस्ड जैसा लगेगा। हरे कृष्ण, थैंक यू। यस राहुल जी। दंडवत प्रणाम प्रभु। एक्चुअली मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मेरी मौसी जी काफी सीरियस कंडीशन में है। भले डॉक्टर बताते नहीं है, पर रिकवरी बहुत ही स्लो हो रही है। उनके लिक्विड हुआ था ब्रेन में, तो शी इज नॉट एबल टू स्पीक और लिसन और व्हाटएवर। तो कृपया सबसे विनती है कि प्रार्थना करें प्लीज उनके रिकवरी हरी के लिए। बोल। और हम तो कीर्तन भी करेंगे। हमारे स्टूडेंट है एक रवि भाटिया जी, उनके एक रिलेटिव है, उनका भी वो हो गया। सचिसुत प्रभु है, उनकी चाची जी आज गुजर गई, हो गया है। आपके इधर भी ऐसा न्यूज है कि उनको हम लोग प्रे करेंगे। ये आप भी कीर्तन करते हैं सबके लिए, कल भी एक केस था, तो सबके लिए आज क्यूमुलेटिव प्रे करेंगे 2 मिनट के लिए, ठीक है ना? करता तो मैं सामान लाया नहीं, लेकिन हम लोग कीर्तन करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
जय राधा रमण राधा रमण राधे, जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय, जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। सभी भक्तों के लिए, बहुत सारे भक्तों को है थैंक यू वेरी मच, challenges। थैंक यू वेरी मच। यस यस, सुनंदा माता। प्रभु एक हाँ, प्रश्न पूछ पूछिए सकता हूँ? राहुल जी, पूछिए पूछिए। प्रश्न छोटा सा क्यूरियोसिटी का है। आपने इजिप्ट के क्षत्रिय के बारे में अभी परशुराम जी का कनेक्शन बताया, थोड़ा एकदम एक लाइन में बताया। परपोर्ट में लिखते हैं इसी पर। हाँ, तो मेरी क्यूरियोसिटी काफी दिनों से, प्रभु ये पिरामिड का क्या चक्कर है, किसने बनाया होगा? नहीं, हाँ, वो इन्होंने बनाया, सब राजाओं ने बनवाया, लोगों से मार मार के काम करवाया था, पूरा बनाया था। मोजेस जो जूस का गुरु है, वो तभी रामेसेस करके राजा था, फराओ का बेटा, उसके साथ मिलके काम करता था, लेकिन बाद में उसको रियलाइज हुआ कि वो भी नौकर स्लेव्स का ही बेटा है, तो छोड़ के चला गया था। तो बाद में वो बन गया था, गुरु बन गया, और वो लोगों को गाइड करके मुक्त करा दिया इजराइल, फिर उसने इजराइल बनाया। तो एक्चुअली ये जो ज्यूज हैं, ये यादव कुल वाले जो भाग के गए थे, जो, और उसमें भी शंकर के भक्त हैं वो। और जो इजिप्ट वाले हैं, ये हमारे ही क्षत्रिय, रोमन्स जो है वो हमारे ही क्षत्रिय हैं। बस ये था कि उन्होंने वैदिक कल्चर छोड़ दिया था। ये सारों का हिस्ट्री आपको मिलेगा, प्रूफ ऑफ वैदिक कल्चर्स ग्लोबल एग्जिस्टेंस ऑफ वैदिक कल्चर है, तो प्रूफ ऐसा है वो, प्रूफ ऑफ ग्लोबल एग्जिस्टेंस ऑफ वैदिक कल्चर ऐसे करके। स्टीफन नैप, श्री नंदन प्रभु ने बुक लिखा है, आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे पास है नहीं वो हार्ड कॉपी, हाँ वो हार्ड कॉपी था, सॉफ्ट कॉपी नहीं। वो हार्ड कॉपी भी कहाँ से ढूंढ के निकालना पड़ेगा, ठीक है। अरे थैंक यू। ये सुनंदा माता। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। यस माता जी। प्रभु जी, क्या हम डिवोटी है तो हम क्या वेगन ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं? वेगन लोगों को जो एनिमल क्रुएलिटी पर ज्यादा बात करते हैं, लेकिन वो सब फ्रूटेरियन है और विदाउट मेडिसिन जस्ट आहार को कंट्रोल करके वो लोगों को ठीक करते हैं। देखिए, अभी जैसे एक एलोपैथी वाले प्रभु जी थे, उन्होंने एलोपैथी रिकमेंड की है। अभी एक प्रभु जी अभी बोले कि वहां अमरावती में एक आदमी जो है ठीक कर देता है। कोई वेगन वाला आएगा, बोलेगा कि वेगन बन जाइए। एक याद रखिए, हमें भगवान को फॉलो करना है, हमें किसी भी मनुष्य को फॉलो नहीं करना है। फॉर दैट मैटर एलोपैथी ये रिसर्च वर्क से है, तो अब जरूरत है तो कर लो, क्योंकि मजबूरी है, नहीं कुछ है, वही दवाई अवेलेबल है। अब यहाँ कोई आयुर्वेदिक बंदा भी नहीं है, तो आपको जो मिला उससे पहले अपने आप को ठीक कर लो, सर सलामत पगड़ी 50। लेकिन हम जब समाज की बात करते हैं, लंबे समय तक, युगों युगों तक चलने वाला चीज है, तो तब हमें भगवान के शब्द को फॉलो करना चाहिए। तो वेगन क्या है? भगवान कभी नहीं बोलते वेगन बनो, कहीं लिखा ही नहीं है, मनुस्मृति में भी लिखा है कि आप नॉनवेज खा सकते हो। कब खा सकते हो? जब आपके पास ये अवेलेबल नहीं है, आपके पास चावल दाल अवेलेबल नहीं है। एक बार प्रभुपाद के डिसाइपल ने बोला, प्रभुपाद सब जगह प्रीचिंग हो गया, बस वो ऊपर में क्या अंटार्कटिका है ऊपर जो पहाड़ नॉर्थ पोल में, बोले वहां प्रीचिंग नहीं हुआ। प्रभुपाद बोले जाओ करो, तुमको वहां का प्रेसिडेंट बना देता हूँ, मंदिर ही नहीं बिना मंदिर इग्लू का प्रेसिडेंट हो गया। बोले जाओ, वो चला गया, वहां चला गया। तो वहां जा रहा था, तो प्रभुपाद बोले प्रभुपाद वहां पे तो खाना पीना नहीं मिलेगा, वहां तो लोग मछली खा के जीते। बोले मछली खाओ लेकिन प्रचार करो, जाओ। तो बात यहाँ मछली खाने का नहीं है, पाप करने का नहीं है, बात ये है कि वहां जो जीव है उनको हरे कृष्ण कीर्तन, हरि नाम तो मिले पहला, ये तो पाप है, लेकिन ये उस मछली का उद्धर है जिसको खा के प्रचार किया, बोले चलो उसका उद्धर हो जाएगा, ये अलग साइंस है। तो प्रिंसिपल्स को, कौन से प्रिंसिपल को किसके ऊपर ओवरराइड करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेगन अगर आपकी मजबूरी है कि आप ऐसे जगह रह रहे सब वेगन है और आपको दूसरा खाना मिल ही नहीं रहा है, तो फिर खा लो, वैसे भी अत्याचार नहीं करे तो अच्छा चीज है, प्राणियों को नहीं मार रहे हैं। क्योंकि क्या हो गया ना, मैं बता रहा हूँ, देखो जैसे कोई बंदा है, कोई व्यक्ति है, उसको आप बहुत टॉर्चर करिएगा ना, तो एकदम ही डर जाएगा, उसके बाद उसको नॉर्मल सत्य भी बोलने में डर लगेगा, उसको डर ले मुझे मारेंगे, उसके माइंड ऐसा हो जाता है, तो एकदम एक्सट्रीम नटशेल में चला जाता है। आप किसी को खुला छोड़ दीजिए, कुछ नहीं बोलिए, लाड़ प्यार में रखिए, तो इतना बोलते जाएगा कि उसका मतलब बेशरम की तरह बोलते जाएगा, तो ये वो एक एक्सट्रीम में चला जाता है।
लेकिन आप उसको दंड भी दीजिएगा और बोलने का मौका भी दीजिएगा तो बैलेंस में रहेगा, ज्ञान भी दीजिएगा तो। वैसे ये नॉन वेज और वेगन वाले दो एक्सट्रीम है। नॉन वेज में वो लोग बछड़ा जब पैदा होता है उसको छोटे से बॉक्स में रख देते हैं, इधर से खिलाते रहते हैं, वो मोटा होते जाता है, उसका फ्लैश बढ़ते जाता है और ताकि उसका मांस बने। क्या चीज है ये? मुर्गों को लाइट में रख रख के वो अंडे निकलते रहते मुर्गियों से, प्रेशर है ये। और वो खा के आपका जिंदगी भी प्रेशर वाला हो जाता है। तो नेचुरल है, ये आहार डेंजरस है और इसे इतने प्राणियों के प्रति अत्याचार हो रहा है। तो ये ज्यादा क्रुएल्टी देख के ये लोग ने एकदम ही शंट वाला रोल बना दे कि बिल्कुल ही नहीं करना है। इससे वो ज्यादा अच्छा है, ये तो मैं कहूंगा आपको इससे ये ज्यादा अच्छा है। लेकिन क्योंकि हम वैदिक फॉलोअर्स हैं, हमको ये मालूम होना चाहिए कि कहाँ कब हमको वो करना चाहिए। जैसे दूध है गाय का, वो उसका अत्याचार नहीं। हाँ, ये लोग जब पाइप से निकालते हैं वो अत्याचार है। आप गाय रखो, अपने हाथ से दूध निकालो, उतना पियो, थोड़ा बछड़े के लिए छोड़ दो। पूरा भी बछड़ा पी लिया तो बीमार होता है, इंडाइजेशन होता है, मैं मेरे आंखों से देखा हूं। तो उसको थोड़ा पी के बाकी आप निकाल के बच्चों को दे सकते हो, अपने घर में दे सकते हो, डाइट है। उसको भी अच्छा लगता है, थन खाली हो जाता है उसको हल्का फील होता है। उसका थन खाली नहीं तो गांठ बन जाता है, गाय को भी दिक्कत होता है। तो ये तरीका, गाय को सेवा कर दो, उसका दूध ले रहे हो तो जैसे उसको वो ब्रश लेके ऐसे किया ना, उसे मैं कर रहा था तो एक गाय दूसरी गाय आके मेरे को भी करो, इसको करो, ये बोला तू मेरे से कर रहा था हाँ, उनको साफ कर दो, उनको थोड़ा जो भी सेवा कर सकते हो कर दो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमको एक एक्सट्रीम नहीं जाना है, ना इसके एक्सट्रीम में हम थे ना इसके एक्सट्रीम में हमें जाना है। हमको एक बैलेंस मालूम होना चाहिए कि कहाँ क्या करना चाहिए। अब बैल है, आपको लगता है बैल को तकलीफ नहीं होना चाहिए, बहुत एसी वाला उसको काउशेड बना दिया, गलत है। बैल का अंदर में एनर्जी होता है, वो खेत में काम करेगा तो वो एक्चुअली नेचुरली खुश रहेगा, उसका डिजाइन वैसे है। लेकिन आप क्या सोचते हो, आप एसी में खुश हो तो उसको भी एसी में डाल रहे हो, तो ह्यूमन का चीज उसमें नहीं डाल, तो ये दूसरा गलती हो जाएगा। फिर वो अपने अननेचुरल फील करेगा, वो थोड़ा लेजी। आजकल क्या हो रहा है, लोग बच्चों को सब पैम्परिंग कर रहे हैं, तो बच्चे ना वो पैम्पर्ड ही बन रहे हैं, किसी में वो दम नहीं है। मतलब पहले के हीरो होते थे ना, ऐसा दिखते भी थे, रैम्बो, ऐसा बॉडी कुछ तो है, ऐसा मारने पीटने वाला लगता था। आजकल के जो हीरोज है वो गे टाइप दिखते हैं, ऐसा और मैं करूंगा ऐसे टाइप, वो बॉडी को आकर भी नहीं होता है, चिकने चुपड़े लगा के लड़कियों के सामने घुटनों पे झुकने वाले। आधे तो आप आजकल टीवी सीरियल्स और मूवीज उसी पे आ रहे हैं कि लड़कियां नखरा कर रहे हैं और ये पीछे पीछे जा रहे हैं और अपना प्रेम दिखा रहा है। अबे मूर्ख, एक जमाना था जब लोग किडनैप करके लाते थे, अब ये जो है घुटनों पे गिरो ये एक एक्सट्रीम है, वो एक एक्सट्रीम है। हमारा वो नहीं है, हमारा है जो विवाह करो, लाओ और आगे सृष्टि को चलाओ। तो वैसे हम न वेगन है, न वेद वेगन बोलते हैं, न वेदी बोलते हैं। वो एक बैलेंस में चलता है, एक पाइवोट पॉइंट पे चलता है, जब सब बैलेंस रहता है। तो वेगन हमारा कोई धर्म नहीं है, पर वेगन फिर भी इससे अभी फिलहाल अच्छा है। यहाँ बहुत क्रूरता चल रही है, वो अच्छा नहीं। वो जस्ट ओनली कहते हैं कि हमको डेयरी प्रोडक्ट तो यूज नहीं करने हैं, लेकिन वो ग्रेन भी नहीं लेते प्रभु जी। हाँ वो ठीक है, पगला है वो लोग, अध पगला है ये लोग। कंट्रोलिंग मेंटालिटी होता है, देखता है। देखिए क्या करते हैं, मैं बता रहा हूँ, शासक क्या करते हैं, तो देख रहे हैं जनता के पास ये वीडियो चला गया है कि कैसे हम प्राणियों को मारते हैं और इसका मांस बेचते हैं, तो अब जनता नहीं खाएगी। तो जनता को कंट्रोल तो अपने पास रखना है ना, तो जनता को बोलो नहीं अब हम वेगन बनेंगे, वेगन वेगन आओ मेरे पास, मेरे पास आओ, मतलब इधर जाओ नहीं तो इधर जाओ, मेरे पास। अब हम आपको वो दवाइयां देंगे जो विदाउट हार्मिंग मिलेगा आपको। इतना इतना पैकेट जो बिस्किट्स खाइए, ये विदाउट हार्म है, वो मेरा है ये धंधे वाले लोग हैं, इनकी बात तो मत आइए। आएगा पांडा साहब, बहुत नजदीक आ गया, बहुत नजदीक है आपके, वेरी सुन, वेरी सुन। एनीवेज ठीक है दिनेश जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी, मैं जहाँ पे हूँ अपने समाज में कुछ प्रॉब्लम देख रहा हूँ। बैलों को लेके यूज कैसे बैलों का यूज कहाँ किया जाए प्रभु? आजकल तो ट्रैक्टर आ गया बहुत ज्यादा। यही दिक्कत है, मैं भी समझ रहा हूँ। इसलिए अभी इसका सोल्यूशन पांडव से ना, इसका मेरे लेक्चर से कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। इसका सोल्यूशन ये होगा कि इस चीज को समाज में कंपलसरी कर दिया जाएगा और जमीनें जो खाली है वो सीधा बांट दिया जाएगा, तो लोग झक मार के बराबर काम करेगा। और ट्रैक्टर प्रभु जी एक छोटा सा और क्वेश्चन। हाँ बोलिए। ऑयल जैसी खत्म होगा तो ट्रैक्टर सिस्टम भी खत्म होगा। तो ऑयल खत्म हो रहा है, आप इतना किसी को इतना घमंड पालने की जरूरत नहीं है। बहुत रिजर्व स्टॉक खत्म हो जाएगा। मैं बात करता हूँ जो बड़े बड़े उस लेवल पे काम करने वाले, उनसे बात करता हूँ, बताते हैं। यस बोलिए।
देने चाहिए। प्रभु जी, वो जो बुल है ना, बछड़े का जो बुल होता है प्रभु, तो एक यहाँ पे बता रहा था कोई, मेरे दादाजी वगैरह थे, बोल रहे थे उसको जो अंडे होते हैं ना, उसको अंडे को निकलवा दो तो बहुत बदमाशी करता है सब। तो क्या अंडे निकलवा के रखना चाहिए कि वैसे ही रखें इसको? देखो, उसको खेत में लगा दो, वो काम करेगा। आर्टिफिशियली उसको वहां निकाल के रखोगे बेचारा, तो वो पाप आपको भी लगेगा। ओके प्रभु, ओके, हरे कृष्ण। यस रेणु माता। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सॉरी लेट हो गया। प्रभु जी, जैसे मंदिर में भी कई लोग बोलते हैं कि किसी की डेथ हो जाती है घर में, तो 13 दिन तक भगवान का भजन कीर्तन करते हैं लोग, और उसको डेडिकेट करते हैं कि हाँ भाई इसके लगे, उसका जो पुण्य है ना उस आत्मा को लगे, और बाद में भी कुछ उसके लिए दान पुण्य करते हैं जाने के बाद भी, तो वो उसको मिलता है प्रभु जी? हाँ, मिल जाता है, मिल जाता है अच्छा उसको। अच्छा, तो मतलब जो भी लाइफ आप लॉन्ग दान अगर हम करोगे, जो भी आप जी, दान करोगे उसको मिल जाता है। और भगवान के नाम की माला भी उनके लिए करते हैं तो भी होता है प्रभु जी? सब 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 सब। जी, थैंक यू प्रभु जी। सुषमा माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस हरे प्रभु जी, जो ऑपरेशन सब होता है आजकल तो नॉर्मली हो गया है, अपेंडिक्स फट जाना और गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाना, तो सब उसको उस ऑर्गन को ही निकाल देते हैं। तो किसी भक्त से हमने सुना था कि मतलब ये सब निकालवाना ठीक बात नहीं है। प्रकृति ने आपको सब कुछ दिया है, और आप जब रिटर्न करोगे तो हाफ रिटर्न करोगे, तो ये कर्मा में जुटता है। तो मतलब क्या है प्रभु नहीं, जी, हमको समझ में नहीं। हाफ रिटर्न का तो बात नहीं है, लेकिन पॉइंट है कि जो सृष्टि हमारी बनी हुई, ढांचा बना हुआ है, आप उसमें से एक भी कड़ी हटा दीजिएगा तो उसका कुछ ना कुछ तो परिणाम होना ही है। दुर्बलता महसूस होने लगेगी, मानसिक डर बना रहेगा, तो ये सब चैलेंजेस है। वो हटा दिया तो फिर आपको बोलेंगे इतना ही पानी पियो, आप उनके कंट्रोल में आ गए, आप इतना ही पानी पियोगे, इतना पियोगे तो ये हो जाएगा, ये करोगे, फिर आप एक बेसिकली ज़ॉम्बी बन जाते हैं। कभी अपना कोई बॉडी पार्ट निकालने नहीं देना डॉक्टर्स को। अभी एक मेरा स्टूडेंट था, उसको माता जी, उसके वाइफ का प्रेग्नेंट थी, तो डॉक्टर बोलता है ऐसा हो जाएगा, इसे ये हो जाएगा, ये मर जाएगा। मैं बोला तो बच्चे को क्यों मार रहे हो, बाहर आके पाइच भी रहेगा तो क्या दिक्कत है, रख लो, मार नहीं सकते तुम। उन्होंने गलती किया, जो आज भी गिल्ट में जी रहा है, बहुत गिल्ट में जी रहा है। बोला तुम मर्डर किया है, प्लेन मर्डर हो, बेचारा तो बाहर भी नहीं आया था। बहुत मॉडर्न मॉडर्न साइंस वाले तो वो तो उनसे तो बात ही नहीं करना है, उनका तो सीधा हॉस्पिटल का जो ऑक्सीजन पाइप है वही कट कर दूंगा मैं। एनीवेज ठीक है। हरिंदर माता। हाँ, और कुछ पूछना माता? सुषमा माता ने नाही प्रभू जी, बस इथे का जाणार। वैशाली मीच माता। बोल. हा प्रभूजी, पण काय झालंय माहितीये का, जे आजारी असतात ना ते ऑर्गन्स काढायला इतके तयार असतात की ते म्हणजे ते आपल्याला काही गरजच नाही ह्या सिच्युएशन मध्ये असतात किंवा ह्या विचारातच असतात ते तसे. मग ह्याला काय म्हणावं वो प्रभूजी? क्या है, वो तो अलग चीज है, ये निकाल देंगे। अभी आजकल क्या कर रहे हैं मालूम है, पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए सभी लेडीज को जब भी वो आते हैं तो बोलते हैं आपको फाइब्रॉइड है, आपका यूट्रस निकालेंगे, जो गर्भाशय होता है वो निकाल देंगे, ये निकाल देंगे, वो निकाल देंगे। तो ये हाँ सब जो है प्रभूजी. ना पॉपुलेशन कंट्रोल के पैतरे हैं, नसबंदी करवा दो, ये करवा दो। अजीब है ये मनुष्य है नहीं, ये मैनेजमेंट जो है ना ये मनुष्यों का नहीं है। आएगा मनुष्य का मैनेजमेंट आएगा, लोग शांति से एक डंडा मारो सब कोल्टे में हो जाएगा। पहला मार तो डॉक्टर लोग खाने वाले हैं, तो ठीक है। प्रभूजी, अजून एक मला विचारायचं, मी जे योगामध्ये आता एम ए योगा वगैरे करायले ना, तर मी सर्वांना सांगते आजूबाजूचे जे आजारी लोक आहेत त्यांना हा योगा करा आणि हे औषध घ्या, पण त्यांना ते नको आहे प्रभूजी, त्यांना फास्ट पाहिजे, इन्स्टंट, असं चाललंय. तो दे दो इनको एलोपैथी, दे दो, फास्ट खाएगा, फास्ट खाएगा फिर फास्ट जाएगा। डॉक्टर खुद बोल रहे ना 50-60 का ही उम्र है अभी तो 50-60 में जाएगा जल्दी, जी के भी क्या करेगा, वैसे भी वो क्या कर रहा है, जल्दी जल्दी जाएगा नरक में, मार खाएगा, जल्दी जल्दी पास आउट होगा, फिर जन्म मिलेगा। अच्छा है क्या है, अब जिसका जैसी इच्छा है, किस किस को ज्ञान देंगे इसको, इसलिए मनु को जब तक नहीं लाते ये सब चलते रहेगा। हरे ये कृष्णा। हरे कृष्णा राजेश जी। प्रभूजी, हरे कृष्णा, दंडवत हरे प्रभू. कृष्णा प्रभु जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता। प्रभु जी मेरे को ये जो हंस अवतार है इसकी कथा सुननी है, कैसे मतलब इसका क्या है? मैंने बहुत बार सुना लेकिन बाकी अवतारों को तो सुनी है बहुत सारी। कल पढ़ के बताता हूँ अच्छे से डिटेल में और स्टोरी। ठीक है ठीक है ठीक है। मैंने आज ये स्पेशल जब हंस आपने बोला तो मैंने कहा ये क्लास मिस नहीं करनी। ठीक मैं है कल करता हूँ अच्छे से। नहीं मैंने मेरे क्या है ना, फिर समय नहीं मिला कल, फिर वापस 1 बजे था सोते थे तो समय नहीं मिला। नहीं तो मेरा एक है कि 2 घंटा में निकाल के सब है ना वो निकालता हूँ, तो समय नहीं मिला मुझे। बस बाकी बहुत कथाएं सुनी है, इनके ऊपर कभी नहीं सुनी, मेरे को बड़ी इच्छा है। जो मेरे पास अवेलेबल है मैं खोज के दूंगा आपको। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। यस सशीलता माता। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी अभी आपने बोला कि जो गर्भ में अगर बच्चे का मतलब नॉर्मल ग्रोथ नहीं है और उसको जैसे आजकल डॉक्टर्स बोलते हैं कि उसको आप ये कर दीजिए, निकाल दीजिए, अबॉर्ट करवा दीजिए, तो वो एक तरीके से मर्डर होता है, तो वो नहीं करना चाहिए और बच्चे को आने देना चाहिए, भले ही वो अपाहिज है कोई दिक्कत नहीं है ना। तो वो जैसे अपाहिज होता है, क्योंकि मतलब मेरे बिल्डिंग में एक ऐसा केस हुआ था जहाँ पे बच्चा का डिलीवरी हुआ, उस बच्चे का कुछ पार्ट्स ऑर्गन्स बन नहीं पाया था और उसकी वजह से उसको बहुत इन्फेक्शन होता था और उसकी वजह से उसका वेट गेन नहीं हो पा रहा था, तो ऑपरेशन करने के लिए वो वेट चाहिए था, ऐसा सब मतलब स्टोरी था उसका। अल्टीमेटली पेरेंट्स को और बच्चे को बहुत तकलीफ हुई थी, तो वो देख के ऐसा लगता था कि चला जाए तो ही अच्छा है। अब मेरा क्वेश्चन ये है प्रभु जी कि गंगा जी को भी वो वसु लोगों ने बोला था कि हमको जो है आप तुरंत ये कर दीजिएगा तो हम मुक्त हो जाएंगे, तो गंगा जी ने भी किया था, तो उनका जो एक्ट था वो सही था या गलत था, गंगा जी का एक्ट? क्योंकि एक्चुअली उनने भी तो जन्म दिया माँ होते हुए भी और फिर उनने उनको गंगा के प्रभाव में प्रभावित कर दिया था, तो एक तरीके से वो भी मर्डर हुआ क्या? मतलब कैसे देखेंगे इसको आपका हम? क्वेश्चन है ना है बहुत इंटेलिजेंट, लेकिन आप पूछ रहे प्रभु जी इमली के चटनी में रसगुल्ला डाल सकते हैं क्या, वैसा वाला है। जैसे मैं बता रहा हूँ जो पहला वाला केस है उसका गंगा माता से कोई लेना देना नहीं जैसे, लेकिन क्वेश्चन आपका सही है लेकिन उसका रिलेशन नहीं है, भले आपने जोड़ दिया, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे। जो ये है जो अभी लेडी है जिसको बच्चा हुआ है, होता क्या है गर्भ में, जैसे आप क्रिकेट मैच देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि कब आखिरी के 10 बॉल में ये 5 छक्के मार के इतना स्कोर बना के जीत जाएगा, नहीं बता सकते। आखिरी तक ऐसा हुआ है कि कई बार वो कौन बॉलर आया 2-5 छक्के मार के मैच ही जिता दिया जिससे एक्सपेक्टेड नहीं था। कई बार ऐसा होता है कि लग रहा है कि ये स्कोर तो ऐसे ही बन जाएगा, धड़ाधड़ विकेट गिरते आदमी हार जाता है, तो अनप्रेडिक्टेबल होता है। वैसे पेट में जो बच्चा है वो अभी ऐसा है, समझो आपको सोनोग्राफी में दिख रहा है ऐसा है, अरे भाई प्रोसीजर में ऐसा भी तो हो जाएगा, आप अभी का देख के डिसाइड कर दिए तो अधूरा ज्ञान है फर्स्ट, तो इसलिए मैं डॉक्टर्स को बिल्कुल 0 मार्क्स दूंगा इसके लिए। दूसरा जो डिलीवरी होता है, डिलीवरी के बाद वो बच्चा अपाहिज हो, बॉडी बिल्डर हो, इंटेलिजेंट हो, अनइंटेलेक्चुअल हो, दिस इज नन ऑफ द बिजनेस। आपके प्रारब्ध में जो बच्चा है वो आ गया है। अब उसको अगर आपको उसको देख के दर्द हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको मार दो, यू डोंट हैव द राइट टू किल हिम। आप उसको मारोगे देन यू विल बी किल्ड एट द अनटाइमली टाइम, जस्ट टू वो आपको भी डेथ को फेस करना पड़ेगा अनटाइमली वाला, तो दिस इज नॉट गुड। आपको प्रारब्ध है उसको आप रख लो, ऐसे समझो कि चलो इसको सेवा मुझे मिला है, अब जैसा भी है मैं इसको कर दूंगा, और वो आपके पास उतना ही समय रह सकता है जितना वो ऋण आपने उससे लिया होगा पिछले जन्म में, उसको से झेल लो, मार नहीं सकते आप मार ही नहीं सकते। डॉक्टर्स पे तो भरोसा ही नहीं मुझे क्या बोल रहे हैं, लेकिन ऐसे भी आप नहीं मार सकते। अपाहिज पे तो आने दो, उसकी दुनिया आने दो, ये ऐसे कर करके लोग बहुत लोगों को पॉपुलेशन कंट्रोल कर चुके हैं, ये एक हो गया। अब यहाँ आती है बच्चे की जान जो है वो जब तक है तब तक है, उसको बचा लो। एक्चुअली जब आप देख रहे हो कि बच्चा ज्यादा कुछ नहीं कर सकता तो अननेसेसरी डॉक्टर के करोड़ों रुपए डालने की जरूरत नहीं है, आप उसको अंतिम कीर्तन करके उसको देख सकते हो कि नहीं जिएगा, वो अपने से नहीं जी पाएगा वो अलग चीज है, लेकिन आप उसको अंदर मार दोगे ये आपके ऊपर आएगा, आप निमित्त बन जाओगे, इसलिए ये काम नहीं करना है। दूसरा, गंगा माता जो है उनके पास जो वसु आए थे उनको श्राप मिला था कि आपको नीचे जाना पड़ेगा, तो वो लोग बोलते भाई हमको नीचे आपके माध्यम से ले आओ,
हमको जाते ही मोक्ष कर देना, छोड़ देना, तो हम लोग मुक्त हो जाएंगे। तो वहां पे क्योंकि वो देवता थे, उनका मुक्त होना भी जरूरी था, क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट है। तो श्राप तो मिल गया है, ठीक है, गलती की है तो गंगा माता उनके मुक्ति का निमित्त बनी, वो मुक्त हो रहे। अगर ये बच्चा मरने से मुक्त हो जाए, अगर ये बच्चा वैकुंठ प्राप्त करे तो फिर मार दो, मुक्ति नहीं होगा ना। ये अलग केस है, वो अलग केस है। ये दिखने में एक जैसे है माँ बेटा, लेकिन ये अलग सिचुएशन है, ये अलग सिचुएशन है। और वो गंगा माता है, वो जानती है कौन पवित्र है कौन अपवित्र है, किसका क्या होना है। वो बोलती है इसलिए नहीं ना होगा कि वो बच्चा जब वो जानती है स्वर्ग का पूरा लीला की कैसे इन वसुओं को श्राप मिला तो छोड़ दिया। इनका वैसा नहीं है। इधर आपको थोड़ी पता है कि आपके घर में जो बच्चा है वो कौन है क्या है, तो आप तो उसको एज अ पर्सन अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। क्या हमारा बायोलॉजी का ज्ञान ठीक है? सही है प्रभु जी। मैं हमें बेसिकली पाप का भागीदार नहीं बनना पर्सनली है। नहीं करती। हाँ नहीं पर्सनली मैं भी इसको एक्सेप्ट नहीं करती, पर आपने जो बोला तो जस्ट ऐसी दिमाग में बात आई तो मैंने बोला पूछ लेना, क्लियर करना बेटर है। तो नहीं, ये जनरली देखा है। अब देखिए कई भी डॉक्टर्स ऐसे आजकल रिकमेंड कर रहे हैं, पता नहीं इनको कौन बोल दिया है या क्या स्कीम है। इसलिए जब पार्टनर बनाऊंगा तो हर डॉक्टर एक ही बार में बम लगाने वालों में, इनके भी बहुत सर चढ़े काम है। हालांकि ऐसा नहीं है, डॉक्टर अच्छे भी है, लेकिन कुछ हैं जो सामाजिक रूप से पाप है, उस चीजों को बताना बहुत जरूरी है, हमें उनको एड्रेस करना बहुत जरूरी है। ये आकाश जी कान में लगेला कान खराब। हरे कृष्ण। अंकित जी म्यूट कर लीजिए, अंकित जी म्यूट कर लीजिए। आकाश हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं मतलब कि जो अभी मतलब कि मैं भी मतलब कि आयुर्वेद की पढ़ाई करता हूँ। मैं एक्चुअली मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ कि जो मतलब कि अभी जो प्रभु जी बोले ना, मतलब कि एलोपैथी है ना भगवान ने दिया हुआ है। एक्चुअली भगवान ने नहीं दिया है, भगवान ने तो आयुर्वेद ही दिया है। दूसरी बात की जो कि हिप्पोक्रेटिस नाम का जो इंग्रज था, ब्रिटिश था, उसने मतलब क्या है ना ड्रग्स जो होते हैं ना ड्रग्स, उसको मतलब मेडिसिन में ऐड करने के लिए उसने मतलब कि थोड़ा बहुत मतलब कि केमिकली उसको मतलब कि एक पर्टिकुलर परसेंटेज बनाया उसने, और उसने मतलब कि मेडिसिन में ऐड किया था। जब से मतलब कि 1800 से मतलब कि ये जो शुरू हुआ है वो मतलब कि आज तक मतलब सिर्फ मतलब कि जो हिस्ट्री को मतलब कि बर्बाद किया है ना, इसकी वजह से किसी को पता ही नहीं चला है। मतलब कि ये सब मतलब कि हिस्ट्री के पन्नों में ही रह गया सिर्फ, और लोगों तो कि ये बात मतलब कि पहुंचने नहीं देते मतलब ये। और दूसरी बात ये है ना कि आई टेम्पररी, और ये मतलब कि एक्चुअली उनको मतलब कि अगर सीधा मतलब कि अगर एक ये भी बोले कि यार नहीं आप लोग है ना मतलब कि बिना मेडिसिन के अगर आप कुछ भी मतलब कि आज तक जितनी भी बीमारी है ना बिना मेडिसिन के मतलब कि ये ठीक हो सकती है। अब एग्जांपल देखा जाए तो आपका भी देखिए, आपने भी मतलब कि एक एग्जांपल शेयर किया अभी कि जो आपने मतलब कि पत्ते खाए थे, तो मतलब कि इतने दिन से मतलब कि आप मतलब कि उसकी मेडिसिन खाने की वजह से मतलब कि वो ठीक नहीं हो रहा था, बट एक्चुअली आज तुरंत मतलब कि 3 दिन में आप मेडिसिन मतलब कि पत्ते खाए तो ठीक हो गया। मतलब कि लाइव एग्जांपल यहाँ पे है। मतलब कि जैसे कि कैंसर का भी देखा जाए कि ये कीमोथेरेपी बोलते हैं कि एक्चुअली कीमोथेरेपी मतलब पूरा रेडिएटेड हो जाता है पूरा बॉडी, मतलब कि उसको काट दिया जाता है। बट एक्चुअली जो मतलब कि आयुर्वेद की इसमें है जो गोमूत्र होता है, गोमूत्र हमारा करक्यूमन नाम का मतलब कि जो हल्दी में होता है, तो इसके अंदर जो मतलब कि जो करक्यूमन होता है मतलब कि भगवान ने हल्दी मतलब क्या है वो आयुर्वेद के मतलब कि यही दी, मतलब कि प्रकृति में जो मिलता है हल्दी मिलता है। और जो गाय का गोमूत्र होता है जो ताजा ताजा होता है वो लेने से मतलब कि हमारा मतलब कि कैंसर तक ठीक हो जाता है मतलब कि। बट ये जो मतलब कि मैं ये शेयर करना चाहता था कि ये जो सब हिस्ट्री में है मतलब सब कुछ लिखा हुआ है, मतलब कि कौन सी चीज कब आई मतलब कि बस वो प्रभु जी मैं ये शेयर करना चाहता था। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हरे यस सुप्रभा माता। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मुझे क्वेश्चन नहीं था एक्चुअली, जैसे जैसे बोला कि अभी जैसे अंदर ही डॉक्टर बोल देते हैं कि आप बच्चे को मार दो उसके ऑर्गन नहीं बन रहे, लेकिन प्रभु जी एक एग्जांपल है हमारे इस फोन में, जैसे विश्वरूप प्रभु जी कम सुनते हैं, उनकी जो बेटी थी छोटी बेटी वो मतलब डिसऑर्गन मतलब वो
मन बुद्धि थी, हम जो सुनते हैं, लेकिन उन्होंने उनको कभी ऐसा नहीं कि बिट्रे किया है या उनको मारा है, लेकिन उनको बहुत अच्छी गति मिली उनकी बेटी को। ये एक एग्जाम्पल हमारे लिए बहुत है कि हम डिवोटी ने भी कैसे मतलब अपने बच्चे को जैसे अगर इस तरह से आता है तो हमें अबॉर्ट नहीं करना चाहिए। और क्योंकि आपने भी जैसा बोला कि कुछ मतलब कुछ ऋण रहता है तो वो चीज हमें वो मतलब वो हो जाना चाहिए, अदरवाइज वो जो भी सोल है उसको सफर करना पड़ता है। तो ये चीज हमें मतलब ये मुझे बहुत अच्छा लगा था जब इनके बारे में हमें पता चला था, तो यही चीज मुझे बस बताना था। और प्रभु जी एक और चीज ये है कि हमारे ही डिवोटी सर्कल में हमने खुद देखा भी 2-3 साल पहले कि वो प्रभु जी और माता जी बहुत अच्छी सेवा करते, उनके घर में विग्रह भी है, लेकिन जब उनकी बेटी का जब ये हुआ था तो 6 मंथ की उसमें उनको भी डॉक्टर ने बताया था, तो फिर उन्होंने तो अबॉर्ट कर दिया था प्रभु जी। तो ये डिवोटीज ने नहीं करना चाहिए ना प्रभु जी? यस, किसी को मारने का अधिकार किसी को नहीं। प्रभु जी शीला प्रभुपाद जी ने तो मच्छर तक को इसलिए मारने को नहीं बोला कि उसको फिर से जन्म लेना पड़ेगा। जिस भी हम पंछी को या कीड़े को मारते हैं तो उसका हम साइकिल तोड़ देते हैं, ये ठीक है प्रभु जी? यस, ये भी सही है। हरे कृष्णा प्रभू जी. यस आई हरे हरे कृष्ण. कृष्ण. गुरुदेवची प्रार्थना म्हणते प्रभूजी. गुरुदेव कृपा बिंदू दिया. कारण आज कीर्तन नाही करणार आपण, आज नाही ऑलरेडी का? वेळ झालेला आहे. 1-2 ठीक आहे. प्रश्न घेतोय आणि आज संपवतो, उद्या करूया आपण, ठीक है ना. मनोज जी आपका आखिरी क्वेश्चन है तो अपना पुट करिए, कमलेश माता, और बस उसके बाद एंड कर देंगे. यस बोलिए. वो क्या हो गया, आयुर्वेद मिट गया ना, धन्वंतरी जी आके सब में, इसलिए. यस मनोज जी. हरे कृष्ण प्रभु जी एक क्वेश्चन था, जो श्वास में जाप करते हैं वो कैसे करते हैं? क्योंकि वो काफी जगह मैंने पढ़ा था कि श्वास में जैसे जाप करते हैं, उसका कैसे होता है? श्वास में बड़े सिद्ध. श्वास में क्या? श्वास मतलब सांसों में जैसे जाप करते हैं ना, जाप करते हैं. तो वो कैसे, मतलब वो प्रैक्टिस कैसे होता है, क्या करते हैं? कोई जरूरत नहीं ना, लेकिन जब जरूरत है तो उसको पढ़ के क्या करेंगे. सांसों में थोड़ी जपना, अपने मुख से जपिए ना, काय को सांसों, वो सब प्राणायाम करने वाले लोग करते थे. वो प्राण और सांस लेते अंदर में और छोड़ते हो. वो कुछ ऐसे ही है, राम ऐसे करके लेते हैं तो वो जब साथ छोड़ते हैं तो उस तरह से मेडिटेशन के बीच में भी आता है कुछ. तो वो सब अपना काम नहीं है, हम लोग भक्ति सीखने आए हैं. ये सब ऐसे 1 लाख चीजें हैं, क्या क्या करिएगा. हमारे श्रीनाथ जी. यस प्रभु जी, श्रीनाथ जी प्रभु म्यूट हटा दीजिए उसे. मैं सिर्फ शेयर करना चाहता हूँ प्रभु जी कि मेरी बड़ी बहू को जब वो कंसीव थी तो दो डॉक्टर ने बोला कि बच्चा जो है सो अब नॉर्मल होगा, आप लोग इसको अबॉर्ट कर दो. तो उस समय वो डिवोटी वगैरह नहीं था, मेरे से पूछा गया, बोला नो वी विल नॉट डू इट. और आज बच्ची जो है सो 8 साल की हो गई. देयर इज नो प्रॉब्लम, नो अबनॉर्मलिटी, एंड शी इज 100% फाइन, 100%. देखिए ये सब बहुत बड़े मर्डरर्स हैं, ठीक है. इन सबको हम ठीक करेंगे टाइम आने पे. छोड़ दीजिए, मेरा और क्या है, पांडव सेना बाहर आ जाएगा. इन लोगों ने बहुत नुकसान किया हमारे भारतवर्ष का, बहुत नुकसान. हम लोग को इतना डरा दिया था, 2 डॉक्टर, एक से नहीं सब 2 डॉक्टर से हम लोगों ने किया था, इतना डरा दिया था उन्होंने, 2 गायनोलॉजिस्ट. तो भगवान का नाम लेके हम लोग जस्ट क्रॉस फिंगर एंड वी आर वेटिंग फॉर द डिलीवरी. नॉर्मल डिलीवरी हुआ, नॉट इवन सिजेरियन, एंड एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम विद दैट गर्ल. ही इज 8 years old नाउ. ये हम लोगों को उल्लू बनाने का काम है, ठीक है. बहुत बड़ा ये रैकेट है. मॉडर्न मेडिसिन इज अ रैकेट इन इटसेल्फ, ठीक है. उसके ऊपर कभी बाद में जाएंगे हम लोग, ठीक है ना. अभी बोल देने बहुत हाइप हो जाएगा. यस कमलेश कुमारी माता.
हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं भी कुछ बोलना चाहती हूँ। बोलिए। जैसे श्रीनाथ प्रभु जी ने कहा, सेम मेरे ऊपर भी ऐसे है। उन्होंने अपना बच्चा मतलब उनको भी डॉक्टर ने ऐसे ही बताया कि दिमाग का हल्का है, ऐसा वैसा, तो माँ ने नहीं किया और बच्चा भी नॉर्मल हुआ और अच्छा है, नीचे खेलता भी है, नाम पार्थ भी है। और प्रभु जी जो उन्होंने किया था, जो बता रही थी मैं उनके बारे में, तो वो थोड़ा दिमाग का मतलब सोचती भी थी और थोड़ा कुछ भी चीज भूल जाती थी। तो उनके पति ने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कुछ भी कहा होगा, तो उनके पिता ने जैसे फोन करके अपने पिता से कहा कि ये लोग मुझे पागल खाने ले जाना चाहते हैं, एडमिट करेंगे, मैं पागल खाने नहीं जाऊंगी, मैं पागल नहीं हूँ, मैं कुछ भी कर जाऊं लेकिन पागल नहीं जाऊंगी। और प्रभु जी वो थोड़ा भूल भूल जाती थी और बाकी सब कुछ सही था। और शायद वो डॉक्टर के कहने की वजह से, क्या मालूम किसकी वजह से उन्होंने ऐसा कर लिया। वो एक्चुअली लोग दवाई भी देते टेस्ट करने के लिए, पागलपन का, ये लोग का भरोसा नहीं है। दूसरा है कि ये लोग है ना, आप अगर गूगल पे टाइप करेगा चिल्ड्रन पिकल, तो जो गर्भ से निकलने वाला जो बच्चा होता है उसका ये लोग अचार बना के अमेरिका में बेचते हैं। हाँ, आप इसको सर्च करिए, बेबी पिकल, तो उनके छोटे छोटे उंगलियां, इसका वो अचार बना के खाते हैं और ये बहुत बहुत करोड़ों में बिकता है। इसलिए ये गर्भ वो करते हैं कि आप इसको खाली करिए, ठीक है। कभी कभी उस डॉक्टर को भी मालूम नहीं है, तो उसको बस वो इन्फ्लुएंस में कर देता है, उसको पैसे का लालच देते हैं कि एक एबॉर्ट कराओगे तो 2 लाख देंगे, डिलीवरी का 10,000 मिलना है, एबॉर्शन का 2 लाख वो दे देते हैं। चिंता नहीं करे, अभी टाइगर जिंदा है, अभी तो इनको फाड़ना बचा हुआ है। और बच्चे का नाम भी पार्थ है प्रभु जी, नीचे बहुत अच्छा खेलता है। मैं सोची देखे डॉक्टर लोग क्या क्या बोले। हाँ, डॉक्टर ये नहीं, ये लोग का खत्म हो गया, डॉक्टर, लॉयर, पॉलिटिशियंस, सबका वो खत्म हो गया, अभी एरा खत्म हो गया। इनके अब किसी को भरोसा नहीं, ना लॉ के ऊपर किसी को भरोसा है, ना डॉक्टर्स के ऊपर भरोसा है, पुलिस पे तो और भी नहीं है। हालांकि उसमें कुछ 2-3 अच्छे होंगे, लेकिन 2-3 अच्छों के लिए हम अपना जान थोड़ी दे देंगे। अब 4 डॉक्टर अच्छे हैं, ठीक है, कौन सा अच्छा हम थोड़ी जानते हैं। आप आपस में तो सबको गुडी गुडी दिखाते हो, तो मर्डर को तो आप अपने साथ ही रखते हो। तो फेथ तो है नहीं किसी को, फिर तो अब जो अपना अपना जो पहचान का डॉक्टर है, जो अपना रिलेशन में है, तो अच्छा बता देता है, तो बच जाते हैं। यस, ओके, सबका क्वेश्चन हो गया, हम लोग कल मिलते हैं। प्रभु जी एक छोटा सा सवाल है। हरे कृष्णा। हाँ बोलो बेटा। धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी सपोज एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं, एक गाय है, उसका जबड़ा पूरा टूट चुका है सामने से, ठीक है प्रभु जी, और उसको वो अब कुछ भी खाए तो उसको बहुत पेन होता है, सपोज मतलब संभव ही नहीं है उसका कुछ खाना, तो अब लिक्विड फूड पे ही जिंदा रह सकती है, और वो अगर लिक्विड भी लेती है तो बहुत पेनफुल होता है। तो इसका आयुर्वेद में क्या सॉल्यूशन दिया होगा? इसका तो आयुर्वेद में ऑप्शन नहीं है। और दूसरा प्रभु जी ये कि ऑपरेशन जो करे अगर कोई डॉक्टर्स, तो वो भी सरेंडर कर दिए इस केस के लिए, तो इसका ऑप्शन ये सही है कि उसको किसी इंजेक्ट देके विद इन सेकेंड में उसको डेथ देना, ना ये ना ऑप्शन सही है क्या? ना, तुम्हारा दायित्व है वो, इट इज नॉट योर ड्यूटी टू डू दैट। हालांकि उसको पेन है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, लेकिन उसको डेथ देने का अधिकार आपको नहीं है, है ही नहीं। उसको छोड़ दो, हो सकता है जंगल में जाए, 2 दिन और दर्द में रहे, फिर प्राण त्याग दे, तुम कुछ नहीं कर सकते। इट इज नॉट योर ड्यूटी, तुम उसके मालिक थोड़ी हो। मालिक मतलब अगर तुम मालिक भी हो तो मालिक नहीं हो। अगर तुम उसके तथाकथित मालिक भी हो, तुम्हारा गौशाला की गाय है, फिर भी तुम उसको मार नहीं सकते, अलाउड नहीं। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। दुखद है कि वो गाय को ये प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम, मतलब जी प्रभु, ये दुखद है। हम इसको ये नहीं कहेंगे वो उसका भोगने दो, ना, वो दुख है। अगर हम कुछ कहीं से उसको कुछ दवाई दे के कुछ करके कम कर सकते तो बात अलग है, लेकिन मारने का अधिकार नहीं है, बहुत बड़ा चीज। यस माता जी। प्रभु जी एक और सवाल है। हाँ बोलो। कि सपोज अगर बॉडी में सडन ब्लीडिंग हो जाता है किसी का, या फिर ऐसा करके कुछ, तो इसका आयुर्वेद में ऑप्शन नहीं होगा ना प्रभु जी? ये तो ऑपरेशन ही ऑप्शन बचता है, अगर किसी ऑर्गन फट गया। संहिता में ऑपरेशन होता है, सुश्रुत संहिता में प्रॉपर ऑपरेशन दिया हुआ है। वाह, हरे कृष्णा। ये सूर्यवंशी आई। हरे कृष्णा, कसे आहात प्रभू जी? हा कसे आहात? मला असं वाटतं की हे जरी म्हणजे ज्या वेळेला जगायची इच्छा नसते, म्हणजे शरीर साथ देत नाही, त्यावेळेला इच्छा मरण असावं
कहाँ है इच्छा मरण अभी? हा नाही, कारण काय त्या असतं? वेदना कोणी घेऊ शकत नाही. नाही नाही नाही, त्या पण माझं म्हणणं काय आहे की ज्याचे जेवढे कर्म आहेत ना हा तेवढे भोगल्याशिवाय मरण येत नाही. प्रत्येकाने हर जीव ने अपना अपना पाप किया है, हर ने किया है, मैंने भी किया है, सबने किया है. तो अपना अपना जो किया हुआ का जो दर्द हमने दूसरों को दिया है उतना दर्द को कुछ ना कुछ उसका हिस्सा हमको आना है. तो जब तक हम वो नहीं करेंगे, हमको भले ही वो दुख हो रहा है ओ, लेकिन वो दुख भी हमारे दर्द का हिस्सा है. हमें मोह है ना, हमें मोह कहां से आया? आसक्ति आया, क्योंकि उधर भी हमारा एक दुख का करेक्शन बना था. तो हम अपना भोग रहे हैं, वो अपना शरीर का भोग रहा है. उसको देखने वाले को मानसिक दुख है और उसको शारीरिक दुख है. लेकिन ये भोग के भोगे बिना ऑप्शन नहीं है. मर्सी किलिंग नाम का मर्सी है, लेकिन एक्चुअली वो फिर आपको वो पाप लग जाएगा कि आपने मारा, निमित्त बन गए ना. मृत्यु देने का अधिकार आपको है ही नहीं. जो ऊपर वाले ने प्राण दिया है वही प्राण लेगा. आप क्यों लेंगे, या मैं क्यों लूंगा, या कोई भी एक सामान्य व्यक्ति क्यों लेगा, डॉक्टर ही क्यों ले लेगा? वेदनेतून मुक्तता नहीं ना, मुक्त नहीं होता ना आदमी. कर्म से ही तो बनता है, शरीर से कहां बनता है आदमी. आदमी बंधा होता है कर्मों से. शरीर तो निमित्त है. आप उसको मार दोगे तो अगले जन्म में वो और किसी रूप में आके आपको वही परेशानी करेगा, उतना ही कर्मों का फल देगा जो बचा था आपका, ऊपर से मारने का एक्स्ट्रा. ऐसा है. हाँ, कोई छुट्टा नहीं ना. आई सगळे अडकले तिकडं, सगळेच अडकलेत. आप सबको पता नहीं होगा, हमारी जो माता जी हैं, ये सूर्यवंशी माता जी हैं, ये स्वयं इनकी टीचर रह चुकी है. अपने जो अमरेंद्र प्रभु है उनकी टीचर रह चुकी है. बहुत अच्छे डिवोटी है, डेडिकेटेड है. मेरे को लगता है मेरे पहले एपिसोड से लेकर अभी तक माता जी रोज क्लास सुनती है. माता जी जरूर मैं आऊंगा कल्याण में जेवून जाणार. येतो मी, भरपूर दिवस झाले आलो नाही, येतोय. आज अमरेंद्र प्रभु नासिक में है प्रभु. अच्छा, नासिक में. नक्की नक्की आइए. हरी बोल. अरे और 3 लोगों ने हाथ उठा दिया है, उसमें श्याम ने हाथ उठाया है. श्याम बोलो, आयुर्वेद का ज्ञान दो कुछ. प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी. प्रभु आयुर्वेद वगैरह नहीं है. मैं पूछ रहा था ना कि जैसे आपने बताया कि किसी को जान लेने का अधिकार नहीं है. जैसे कभी कभी जो है वो आर्मी में या फिर इंटेलिजेंस में जो ये रहते हैं, अगर कोई अपना ही बंदा अगर मतलब पकड़ा जाएगा या फिर मतलब ऐसा संभावना है कि उसको उठा के अभी मतलब वापस पैवेलियन में नहीं लेके आ सकते हैं, और वो दुश्मनों के हाथों पकड़ा जाएगा, तो उसको जो मतलब मारना पड़ता है, मतलब मारते हैं लोग. तो फिर वो जो है मतलब उसका कितना कर्म लगेगा? नहीं, वो राजनीति है ना. तो राजनीति में राज शासन को बना के रखने के लिए हमारे कुछ गुप्त चीजें होती है जो नहीं बताना चाहिए समाज में. वो राजनीति का पार्ट है. इसलिए तो 10-12 लोगों का ही सिस्टम होता था और हर एक पे नजर होता था. तो जैसे हमारे प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, इनके पास फाइल्स होते हैं. ये फाइल में क्या क्या है वो पब्लिक में नहीं बता सकते, क्योंकि उसमें बहुत सारे सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं. जैसे हमारे भारत के एजेंट्स हैं, उनका लिस्ट होता है. तो इसका लिस्ट अगर कोई देने वाला है और वो बोलता नहीं मैं दूंगा, तो उसको मार देना चाहिए, क्योंकि वो राजनीति है. तो मार देना वो देश को बचाने वाला काम है. तो आपने धर्म किया है, अधर्म नहीं. अब बात समझिए. तो वो राजनीति है, राजधर्म में वो नियम आएगा तो उसमें अलाउड है. किसको अलाउड है? जो उसके ऊपर का अधिकारी है, शासक है, वो कर सकता है. जो हमारे जैसा आदमी नहीं कर सकता, क्योंकि हम लोग शासित है, हम लोग शासक नहीं है. हाँ, हमको पता चला तो हम अपने सिस्टम में बता सकते हैं कि ये देखो ये आदमी है, ये ऐसा कर रहा है, तो उसको पकड़ के मारना उनका काम है. नहीं मारा तो उनको दंड लगेगा, मारना उनका काम है. जैसे आपको बताता हूँ, प्राइम मिनिस्टर्स के पास 2 कार्ड होते हैं, ब्लू कार्ड और रेड कार्ड. अगर किसी को रेड कार्ड जारी कर दिया है तो उस आदमी के जितने भी कनेक्टेड लोग हैं, इनको कोर्ट ऑपरेशन में मार दिया जाता है. और जिसको ब्लू कार्ड दे दिया तो केवल उस आदमी को मारा जाता है. और ऐसे कार्ड जो पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे 10 साल, उन्होंने भी यूज किए. अभी जो प्राइम मिनिस्टर हैं इन्होंने भी यूज किए हैं. आगे जो प्राइम मिनिस्टर आएंगे ये भी यूज करेंगे, क्योंकि इंटेलिजेंस में ये काम करना पड़ता है.
तो इसलिए तो कहते हैं ना कि शासक जो है उसमें उसके हाथ हमेशा खून से सने होते हैं, लेकिन वो बचाने के लिए करता है और वो अधिकार उसको है एज ए शासक है। और वो शासन अगर वो गुरुओं के माध्यम से कर रहा है तो वो अधिकार है, इंडिपेंडेंट कर रहा है बैंक खोल के तो वो नरक में जाएगा। ठीक है। अच्छा प्रभु जी, जैसे एक बार एक इस्कॉन के टेम्पल प्रेसिडेंट थे, तो उनके टेम्पल प्रेसिडेंट उनके अंडर में एक ब्रह्मचारी था, तो वो मतलब टेम्पल में कुछ जो है मतलब कुछ गलत लोग आए थे और मतलब ऐसा कुछ जो माता जी लोग के साथ छेड़छाड़ करने लगे। तो वो ब्रह्मचारी को गुस्सा आया, उसको मतलब उसको पीट दिया वो। तो ब्रह्मचारी उन लोगों को मार, हाँ जो छेड़छाड़ी कर रहे थे। हाँ तो फिर टेम्पल प्रेसिडेंट ने जो है मतलब उसको डांटा, बोले कि तुमको ये चीज नहीं करना चाहिए, बोले कि तो उसने रीजन दिया कि बोले कि प्रभु जी तो वो तो ये कर रहा था, लेकिन बोले वो तुम्हारा अधिकार नहीं है, तुम ब्राह्मण प्रवृत्ति को, तुम मतलब वहां पर बाकी सारे सिक्योरिटी वगैरह ये सब होना चाहिए। तो इस सिचुएशन में मतलब कैसे क्या कर सकते हैं? नहीं, प्रेसिडेंट को भी मारना चाहिए फिर तो। प्रेसिडेंट को मारना चाहिए। ऐसे प्रेसिडेंट को मारना चाहिए जो नपुंसक की तरह बैठे हुए आए हुए तुम्हारे भक्त को, जो भी एक लड़की है, बच्ची है, स्त्री है, जो आई है दर्शन के लिए, अगर तुम रक्षा नहीं कर सकते तो प्रेसिडेंट क्यों बने? प्रेसिडेंट मत बनो। आप ब्राह्मण का काम किया ना, तो प्रेसिडेंट मत बनो। झोला लेके गाँव गाँव जाके कीर्तन करो। प्रेसिडेंट में तो प्रेसिडेंट का काम करो। प्रेसिडेंट ने दंड नहीं दिए क्योंकि वो 4 छेड़खानी करने वाले 4 लाख रुपए देके चले जाएंगे तो बच जाएंगे। ठीक है प्रभु, धन्यवाद प्रभु। अरे बाप रे, अंत नहीं है क्वेश्चंस का। एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन का जन्म हो रहा है। ये सौम्य माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी, जैसे कि कोई इंसान बहुत कष्ट में हो और हमारे दिमाग में ये थॉट आए कि ये मर जाता तो अच्छा होता, और थोड़े बात हुआ माता समय बाद ये अगर आप लेट जाएंगे तो पता नहीं, ये क्वेश्चन अभी हुआ था मर्सी किलिंग का। आपका इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है ना मर्सी किलिंग का? नहीं प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे हम सोचते हैं कि ये मर जाता तो अच्छा होता और थोड़े टाइम बाद वो सच में मर जाता है, तो क्या बुरा सोचने का कर्म हमें लगेगा? नहीं नहीं नहीं, वो स्वाभाविक मन का एक स्वभाव है कि दोनों थॉट आएंगे आपको। मन बोलेगा अरे मर जाए तो ज्यादा अच्छा है, फिर बोलेगा ऐसा नहीं सोचना चाहिए। दोनों आएगा आपके पास। लेकिन उसी समय ये मर गया तो आपको लगा अरे मैंने ऐसे सोचा इसलिए मर गया। उसका इससे कोई लेना नहीं। मन का वेग बनते रहे। जी प्रभु जी, धन्यवाद। यस आशा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, अगर किसी को कैंसर हो जाए और उन्होंने ट्रीटमेंट नहीं लिया, मतलब उनको पता है कि मौत तो होनी ही है, बीमारी आ गई तो वो फिर उनका कैसे? वो उसका इंडिविजुअल चॉइस है ना, क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, वो सुसाइड वगैरह में तो नहीं आएगा? नहीं, सुसाइड में नहीं आएगा। उसको मालूम है आज की तारीख में कैंसर का दवाई करवाना है 10-20 लाख रुपए लग जाएगा, मेरे घर वाले कंगाल हो जाएंगे, मेरे वजह से इनको तकलीफें होने लगेंगी। उससे अच्छा है 10 दिन जी लो, फिर शरीर तो छूटना ही है, छूट जाएगा, राम का नाम लेके निकल जाएंगे। हरे कृष्ण। ठीक है नितिन जी। दंडवत प्रणाम प्रभूजी। येस बरेच शेतकरी म्हणतात की नुसतं व्हेजिटेरियन शेती करून चालत नाही, त्याच्याबरोबर जोडधंदा म्हणून शेळी पालन आणि कुक्कुट पालन करावंच लागतं आणि त्याच्यात जे पाप होतं ते त्याला काही उत्तर नाही, तर त्यांना काय सांगावं? देखिए ये सब जो है ना, टेम्पररी छोटे मोटे जो प्रॉब्लम्स है, ये जब तक एडमिनिस्ट्रेशन आप वैसा नहीं बनाइएगा इसको सॉल्व नहीं कर सकते। अभी हमारा गुरुकुल है मुरबाड़ में, हमको तो सरकार ने 2 रुपए नहीं दिया गुरुकुल खोलने के लिए। हमारे ही लोगों ने जमीन खरीदा, सब किया, पाइप लाइन, ये पानी वाटर सब किया। सामने सरकार ने 2 करोड़ दे दिया कि मुर्गा पालन करो। सोचो, वो मुसलमान है, वो उसको 6 एकड़ दे दिया, वो मुर्गा पाल रहा है, हमारा ही लाइट लेके जा रहा है। सोचो क्या बोलेंगे? तो वो क्या है ना, अब सरकार 2 करोड़ दिया, कौन सरकार? तो वो एकनाथ शिंदे का सरकार है, वो कोई और सरकार नहीं है।
वो शिवसेना बोल दे, लेकिन ये शिवसेना क्या देवनार में वो उधर तो गो हत्या होता है, क्या उखाड़ लिया इन शिवसेना वालों ने? आरएसएस बीजेपी क्या उखाड़ लिया? कुछ नहीं। त्यांच्यासाठी योजना आहे, आपल्यासाठी योजना नाही. नहीं वो ठीक है, इसलिए पांडव सेना होगा, जो धर्म करेगा बचेगा, जो अधर्म करेगा तो अगले युग में जन्म लेगा। आप चिंता नहीं करिए, वेरी सून। श्याम प्रभु, आपको क्वेश्चन बचा है कि आपका हाथ ऊपर अभी भी है? हाँ प्रभु जी, पूछिए। प्रभु जी एक सवाल था कि क्लास में आपको कॉल करता हूँ, बार बार कॉल करता हूँ। जैसे नारद मुनि बोलते हैं ना कि व्यक्ति को जो है 51 साल में जो है वो वानप्रस्थ लेना चाहिए, वानप्रस्थ के बाद जो है वो मतलब आगे जाके सन्यास ले लेना चाहिए। सन्यास लेने के बाद जब ऐसा मतलब जब ज्यादा बड़ा बीमारी हो जाती है, तो बीमारी होने के बाद उस अकेली सिचुएशन में जो है वो उसे अपना अन्न वगैरह ये सब त्याग देना चाहिए, और जब करते करते जो है वो अपना प्राण छोड़ देना चाहिए। और यही जो है वो जो वीर सावरकर जी ने भी मतलब यही किया था लास्ट में, जब 82 उम्र में उन्होंने अपना ऐसे प्राण छोड़ दिया था, लगभग 40 दिन जो है वो उपवास वगैरह करके, ऐसा कुछ। तो ये आत्महत्या में आएगा कि कैसे होगा ये? नहीं देखो, ये शरीर हमारा शाश्वत नहीं है ना, ये तो ऐसे भी मृत्यु मिलेगा। तो इस शरीर का, कुछ लोग इतने पावरफुल होते हैं कि उस शरीर का इस्तेमाल किसी कार्य के लिए करके फिर शांत हो जाते हैं, फिर उसका उपयोग नहीं है ना, तो फिर वो क्या होता है, उसके बाद जीने से और पाप हो सकता है, इसलिए वो शांत हो जाते हैं। गुरुदेव जो थे हमारे भुवनेश्वर, वो भी 2 महीना कहाँ खाए, एकदम शांत हो गए और शरीर त्याग दिया उन्होंने। तो ये सब जो है ये आत्महत्या नहीं आता है, ये अब शरीर का इस्तेमाल नहीं है। एक है कि इस शरीर से तंग आ गए, वो अलग है। शरीर यूज किया, अब इस्तेमाल नहीं। जैसे मैं समझो ये पेन है मेरे पास, ये करताल है, तो करताल बजा रहा हूँ, अब हो गया, अब कहीं कीर्तन नहीं हो रहा है, तो करताल को रख दिए। एक है कि करताल है, सबको जरूरत है, फिर मैंने फेंक दिया, तो वो पाप हो जाता है। एक है कि अब जरूरत नहीं, तो उसको लॉकर में रख दिया, तो इसलिए इसको बोलते हैं वो आत्महत्या हो, ये वाला नहीं। ओके राजेश जी। हाँ वाह, हरे कृष्ण प्रभु जी, बोलो। यस प्रभु जी, अभी जो आयुर्वेदिक की जो बात चल रही थी, तो मेरा भी प्रश्न रहता है कि जो गुरुकुल के बच्चे होते हैं उनको भी सिखाया जाता है। प्रभु जी, आपने एक सेंटर में कहा भी था गुरुकुल के बच्चों को बोलना पड़ेगा। यस कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी आवाज आ रही है जी। हाँ, प्रभु बोलिए। जी, गुरुकुल के बच्चों को भी हाँ, बोलिए। आयुर्वेदिक सिखाया जाता है प्रभु जी? अभी रखा तो है सिलेबस में। एक टीचर मिला था और उसकी पत्नी बोली इतना मत पढ़ाइए फ्री में, तो वो बेचारा मेरा दोस्त था, वो भी बंद कर दिया। तभी ढूंढ रहा हूँ, एक टीचर ढूंढ रहा हूँ जो ये सब पढ़ाएंगे। आएंगे, मिलेंगे बहुत जी सारे, प्रभु जी। ऐसा दिक्कत नहीं है, पर हमारे उस सिलेबस में है। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि बोल, जय हो धन्वंतरी भगवान की, जो उनकी वजह से आज इतने सारे क्वेश्चन आ गए। यस, हरि बोल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कल मिलते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण हरे प्रभु, हरे कृष्ण प्रणाम, जी, हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। आप